हेलो। नमस्कार बच्चों। सक्सेस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे हम 10th क्लास का मैथ और हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर जो पोलिनोमियल है वो भी क्या है कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो जो हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड उनके अंदर आ चुके हैं वो करेंगे। उसके बाद कौन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके इस चैप्टर के अंदर जो आने की संभावना है बोर्ड के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी चैप्टर का नाम क्या अपना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी यही क्या चैप्टर का नाम है। और इसी पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसी नाम पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले। यानी क्या लेने हमें दो वेरिएबल लेने हैं, दो क्या लेने हमें चर लेने हैं, यानी दो वेरिएबल यूज करेंगे इसके अंदर इस चैप्टर में हम। और दो वेरिएबल जो यूज करेंगे ना वो बच्चों कौन से करेंगे, एक्स और वाई यूज करेंगे। यानी कौन से दो वेरिएबल यूज करेंगे हम, एक्स और वाई मोस्टली यूज करेंगे। कोई जरूरी नहीं है एक्स और वाई हो, अदर वेरिएबल भी आ सकता है, बट लेकिन इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो है हम क्या यूज करेंगे, एक्स और वाई। फिर क्या उसके बाद रेखिक। रेखिक क्या होता है, सेकंड चैप्टर में बताया था कि रेखिक क्या होता है कि जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल अगर यूज करेंगे तो इनकी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और हमें बनाना क्या है फिर उसके बाद समीकरण बनाना है। यानी क्या बनाना है, हमें एक समीकरण बनाना है। और समीकरण कैसे बनता है कि जब क्या आ जाए इक्वल टू कुछ ना कुछ जीरो आ जाए, या यानी कोई नंबर आ जाए, क्या आ जाए इक्वल टू जीरो आ जाए। कि जो भी इक्वेशन ले लिया, जैसे कि जनरल कोई इक्वेशन ले ली मैंने कि ए एक्स ले लिया प्लस में क्या ले लिया बी वाई ले लिया, प्लस सी ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं, और इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने जीरो। तो ये क्या बन गई अपनी एक समीकरण बन गई। और कितने वेरिएबल की है ये, तो बात करें तो दो वेरिएबल की है। यानी कौन से दो वेरिएबल, एक्स और वाई है दो वेरिएबल। और है क्या ये रेखिक है। रेखिक मीनिंग कि इनकी जो डिग्री है यानी जो घात है वो क्या है, 1 और 1 है। अगर दो वेरिएबल है तो इक्वेशन भी इनको सोल्व करने के लिए कितनी चाहिए हमें, यानी मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन। तो ये मान लो कि अगर इक्वेशन फर्स्ट है तो एक इक्वेशन और चाहिए हमें। अब बात करते हैं ए बी सी क्या है। तो ए बी सी आर एनी रियल नंबर, यानी जो ए बी सी यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, एनी रियल नंबर है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या है। तो कोई भी संख्या हो सकती है रियल नंबर, यानी ये कि एबीसी एनी नंबर की अपना क्या है, ए बी ए है वो जीरो भी हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, और क्या है सी भी जीरो हो सकता है। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है एबीसी की। तो एबीसी आर एनी रियल नंबर होगा। तो अपने पास क्या है ये इक्वेशन है, और कौन सी इक्वेशन है ये, दो चर वाला क्या है एक रैखिक समीकरण है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यानी दो अगर वेरिएबल है तो इनको सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिएगी, दो इक्वेशन चाहिएगी। और इनको सोल्व करने के लिए भी मेथड है। इसके अंदर बात करें इस चैप्टर के अंदर आपके लिए तीन मेथड है। कौन से है, पहली विधि होगी ग्राफीय विधि, यानी क्या है कि ग्राफ बना के दो इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम सोल्व कर सकते हैं। सेकंड कौन सा है, प्रतिस्थापन विधि है, यानी कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन विधि, यानी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या कर देंगे इक्वेशन के अंदर पुट करके हम उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। उस विधि को क्या बोलते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। और थर्ड कौन सी है इसके अंदर, विलोपन विधि है, यानी एलिमिनेशन मेथड। उसके अंदर क्या करना होता है हमें कि एक वेरिएबल क्या है हम कट कर लेंगे, यानी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे और दूसरे वेरिएबल की क्या निकाल देंगे हम, वैल्यू निकाल देंगे। यानी एक वेरिएबल को कट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट करना ही क्या कहलाता है, यानी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। और ग्राफीय विधि क्या होती है कि अगर दो लाइन होगी कोई भी, जनरली ये मान लो कि ग्राफ है, इसके अंदर क्या दो लाइन है, तो दो लाइन जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है या कट करते हैं वही उनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी कोई भी जनरली दो लाइन है, मान लो कि ये क्या अपनी एक्स एक्सिस है, ये क्या एक्स एक्सिस होती है, क्या होती है वाई एक्सिस होती है। ये जनरली कोई दो लाइन है, यानी ये क्या है, ये जनरली कोई भी दो लाइन है। ये दो लाइन जिस पॉइंट पे काट रही है ना
वो पॉइंट ही क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। तो आपसे पूछ ले ग्राफीय विधि क्या होती है, तो एक बिंदु पर जिसपे वो प्रतिच्छेद करती है वो कौन सी विधि होती है, नहीं ग्राफीय विधि होती है। कि ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे हम दोनों लाइन, तो दोनों लाइन किसी ना किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, वही विधि क्या कहलाती है, ग्राफीय विधि कहलाती है। यानी और बात करें हम कि दो अगर इक्वेशन है तो इनको सोल्व करने के लिए यानी क्या है, तीन तो मेथड है अपने पास, लेकिन चौथा मेथड है वज्र गुणन विधि, वो अपने है नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो हम कितने मेथड पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तीन मेथड पढ़ेंगे। कौन से ग्राफीय पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, और कौन सी विधि, विलोपन विधि पढ़ेंगे। अब बात करें अपने पास क्या है, दो अगर क्या लाइन है, कितनी लाइन है, यानी अगर दो लाइन है तो दो लाइन होगी तो कैसे कैसे हो सकती है दो लाइन, यानी दोनों लाइन क्या हो सकती है, प्रतिच्छेद कर सकती है। दोनों लाइन कैसे हो सकती है, समांतर भी हो सकती है। और दोनों लाइन कैसे हो सकती है, यानी संपाती भी हो सकती है। कि मान लो कि जनरली दो लाइन है अपने पास, कितनी लाइन है, दो लाइन है, तो दोनों लाइनें कैसे कैसे हो सकती है। तो अगर बात करूं मैं फर्स्ट लाइन ले लेता हूं कोई भी, कि a1x ले लिया मैंने, प्लस क्या ले लिया b1y ले लिया, और प्लस क्या ले लिया c1 ले लिया, और इक्वल टू 0। ये क्या अपने पास लाइन नंबर 1 है। और एक अदर लाइन भी ले ली मैंने कि a2x है, प्लस में b2y, और प्लस में क्या है c2 है, और इक्वल क्या है 0 है। ये क्या ले ली मैंने, सेकंड लाइन ले ली है। यानी जनरली कोई भी दो लाइन ले ली है मैंने, कि दो इक्वेशन ले ली है कि क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक सेकंड ले लिया मैंने इक्वेशन कौन सी, a2x प्लस में b2y और प्लस में क्या c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन ले ली। अब दोनों इक्वेशन के अंदर कौन सी लाइन फॉर्म होगी, तो पहली बात करें हम तो क्या हो सकता है, वो दोनों यानी इक्वेशन जो है लाइन बनेगी इनकी, वो कैसी हो सकती है, प्रतिच्छेद लाइन हो सकती है। ऐसी लाइन हो सकती है वो प्रतिच्छेद हो सकती है। मतलब दोनों लाइनों का अगर ग्राफ बनाए हम तो दोनों क्या कर सकती है, वो कट कर सकती है। तो वो कौन सा, यानी प्रति क्या होगी, प्रतिच्छेद बोलेंगे उसे हम, क्या बोलेंगे कि प्रतिच्छेद, यानी वो क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है दोनों लाइनें। और ये क्या होगी अपने पास, इसकी बात करूं तो इसकी कंडीशन क्या होगी इस लाइन से, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है, सारे के सारे एनी रियल नंबर है। और a1 b1 c1 क्या दिया है मैंने, लाइन नंबर फर्स्ट का नाम दिया है कि a1 b1 c1 है, और लाइन नंबर 2 में क्या बोल दिया, a2 b2 और c2 की लाइन 2 है, उस हिसाब से लिया। और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के अपने एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या है। बात करें हम प्रतिच्छेद विधि, तो लाइन क्या करेगी, दोनों कट करेगी। इसकी बात करूं कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन क्या होगी कि a1 बाई a2 है ना, वो नॉट इक्वल होगा b1 बाई b2 के। क्या होगा कि a1 बाई a2 है, वो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा किसके, b1 बाई b2 के। वो क्या होगी, कंडीशन होगी इसकी। अब a1 a2 b1 b2 होंगी क्या, ध्यान रखना कि लाइन नंबर फर्स्ट के अंदर इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें x का कोएफिशिएंट है वो a1 होगा, y का कोएफिशिएंट है वो b1 होगा, अदर कांस्टेंट टर्म जो भी है वो क्या होगी, अपनी c1 होगी। लाइन सेकंड की बात करें तो x का कोएफिशिएंट है वो a2 होगा, y का कोएफिशिएंट है वो b2 होगा, अदर जो भी कांस्टेंट्स बचेगा वो क्या होगा, यानी c2 होगा। तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आए तो क्या बोल देंगे, वो क्या है, यानी प्रतिच्छेद है, अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन है। और बात करूं तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे इसके, अद्वितीय हल होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और कंडीशन क्या होगी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल होगा b1 बाई b2। सेकंड बात करें तो कौन सी लाइन, यानी समांतर लाइन। कौन सी लाइन है, समांतर लाइन। कि समांतर जो लाइन है वो कैसी होती है, यानी दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। जो लाइन क्या ना करे, कहीं पे भी मिले ना दोनों की दोनों, वो लाइन क्या होती है, समांतर लाइन होती है। और इसकी कंडीशन की बात करें तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि a1 बाई a2 है ना, a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 बाई c2 के। यानी a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2, बट नॉट इक्वल होगा c1 बाई c2 के होगा। ये तो क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी। इसके अगर आपसे सॉल्यूशन पूछ ले कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो क्या लिखे हैं, कोई हल नहीं होगा। मतलब कहीं भी हमें मिलेगी नहीं दोनों लाइनें, तो क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। अब बात करें हम थर्ड लाइन, तो थर्ड कौन सी पढ़ेंगे हम, संपाती पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट लाइन पढ़ेंगे, यानी संपाती पढ़ेंगे। और संपाती क्या होती है कि एक लाइन के ऊपर ही सेकंड लाइन आ जाए, यानी कोई एक लाइन है उसी के ऊपर क्या आ जाए, अपने पास सेकंड लाइन आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, हम संपाती बोलते हैं। यानी एक लाइन है अपनी ब्लू कलर की और ये सेकंड लाइन इसी के ऊपर ही आ जाए, क्या आ जाए,
एक लाइन है उसी के ऊपर आ जाए या इसी को बढ़ा दे या इसी को क्या है यानी इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, लेकिन लाइन इसी पे आ जाए अपने पास कुछ ना कुछ मल्टीपल हो तो वो कौन सी लाइन होगी यानी समपाती होगी। कौन सी लाइन होगी वो समपाती होगी। और कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या होगी इसकी कि a1 बाई a2 है ना वो इक्वल होगा किसके b1 बाई b2 के, और इक्वली ही होगा किसके c1 बाई c2 के, यानी तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे। और इसके अगर आपसे पूछ ले कि सॉल्यूशन कितने होंगे यानी हल कितने होंगे तो इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, यानी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी क्या होंगे इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है ऑप्शन टाइप का। कैसे पूछा जाता है कि या तो कंडीशन देगा आपको, क्या दे देगा कंडीशन दे देगा कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 है, और ऑप्शन के अंदर आ जाएगा कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये दोनों नॉट इक्वल है a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 तो कितने हल होंगे इसके यूनिक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे उसके। अगर क्या आ जाए a1 बाई a2 इक्वल आ जाए b1 बाई b2 नॉट इक्वल आ जाए c1 बाई c2 तो क्या होंगे उसके नो सॉल्यूशन होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है यही ऑप्शन आए, उस साइड वाले भी ऑप्शन आ सकते हैं। क्या आ जाए कि ये कंडीशन तो ये दे दे अपने को, क्या दे दे कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2, और ऑप्शन में क्या आ जाए कि क्या आ जाए प्रतिच्छेद आ जाए, क्या आ जाए समांतर आ जाए, क्या आ जाए संपाती आ जाए। तो आंसर क्या लगाए हम क्या है यानी ये समांतर है। तो ये इसमें से कौन सा भी ऑप्शन आ सकता है और ये कंडीशन दे सकता है। कई बार क्या है कि वो लाइन दे देता है, यानी कैसे कि प्रतिच्छेद लाइन है इनमें से कौन सी कंडीशन होगी तो ऑप्शन में क्या मिलेगी आपको वो कंडीशन मिलेगी। या बोल दे कि संपाती लाइन है तो कौन सी कंडीशन होगी, संपाती लाइन है तो कौन सी कंडीशन होगी a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के और इक्वल होगा c1 बाई c2 के। तो यहाँ से एक नंबर का काम हमेशा पूछा ही पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। या तो क्या पूछ लेगा आपसे लाइन पूछ लेगा, या क्या पूछ लेगा आपसे सॉल्यूशन पूछ लेगा, या क्या पूछ लेगा आपको कंडीशन, यानी इन तीनों में से एक देगा और बाकी क्या देगा वो ऑप्शन देगा, उस हिसाब से हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट कि यहाँ से और क्या क्या पूछ सकता है इस लाइन के बेस पे। यानी क्या है कि पहली बात तो ये कंडीशन देके पूछ सकता है, सेकंड क्या कर सकता है वो लाइन दे के हमसे पूछ सकता है। लाइन कैसे कि कोई भी जनरली लाइन दे देगा और पूछ लेगा कि इसके यानी कौन से कितने सॉल्यूशन होंगे, कौन सी लाइन होगी कौन सी लाइन नहीं होगी, तो वो क्या करनी पड़ेगी फिर हमें चेक करनी पड़ेगी, और चेक करेंगे हम उसको एक्सरसाइज के अंदर। इसके बाद बात करूं तो इसमें यानी ऑप्शन टाइप जो मेन क्वेश्चन है वो कौन सा है, यानी कंडीशन देके, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि 2x है प्लस में 3y है और प्लस में क्या है यानी 5 है, प्लस में 5 इक्वल टू क्या ले लिया 0 ले लिया, जैसे लिख दिया मैंने 4x प्लस में ky और प्लस में क्या लिख दिया मैंने 7 लिख दिया और इक्वल टू क्या लिख दिया 0। और मैंने बोल दिया कि ये लाइन अपने पास क्या है यानी दोनों की दोनों लाइन है ना, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ये लाइन है जो वो क्या है अपने पास प्रतिच्छेद है, या प्रतिच्छेद ना देके वो लिख देगा कि इन दोनों लाइनों के क्या है अद्वितीय हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यानी क्या है कि कौन सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि या तो क्या देगा वो लाइन देगा कि प्रतिच्छेद लाइन है तो k का मान ज्ञात कीजिए, या क्या बोल देगा कि अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कोई जरूरी नहीं है ये दोनों ही आए, क्या आ सकता है यहाँ पे समांतर भी दे सकता है और वो क्या दे सकता है यानी क्या है कोई हल नहीं, क्या दे सकता है कि समांतर है या फिर कोई हल नहीं है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपसे संपाती भी दे दे और बोल देगी अनेक हल है, कितने यानी संपाती या फिर अनेक हल, मतलब इनमें से एक दे देगा आपको कुछ ना कुछ और पूछ लेगा कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी क्या करना है हमें कंडीशन पुट करनी है और उसके हिसाब से इसका क्या करना है फिर सॉल्यूशन करना है। मान लो कि पहले बात करते हैं हम कि ये लाइन क्या दे दे हमें प्रतिच्छेद दे दे, क्या दे दे ये लाइन हमें प्रतिच्छेद दे दे और हमसे पूछ ले कि लाइन अपनी प्रतिच्छेद है तो क्या इसका k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो अगर लाइन प्रतिच्छेद है तो कंडीशन क्या बताई थी अभी बताई थी मैंने, क्या बताई थी कि a1 बाई a2 है ना वो बच्चों नॉट इक्वल होगा किसके b1 बाई b2 के। तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। a1 b1 और c1 क्या बताया था मैंने कि x y का कोफिशिएंट a1 b1 होगा, जो कांस्टेंट है वो क्या होगी c1 होगा, कौन सी के लाइन नंबर फर्स्ट। तो ये मान लें कि ये लाइन नंबर फर्स्ट है अपनी और ये क्या लाइन नंबर है सेकंड है। यहाँ से बात करूं मैं अगर कंपैरिजन करते हैं हम इसका किससे कि a1 x से कंपैरिजन करते हैं b1 y से
और प्लस में क्या है C1 इक्वल टू 0, या फिर सेकंड लाइन ये लिखी थी मैंने कि A2x है प्लस में B2y और प्लस में क्या है C2 इक्वल टू 0। कंपैरिजन करके हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से बात करें तो A1 की वैल्यू कितनी है, यानी 2 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट है वही क्या है A1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो A1 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। B1 की वैल्यू कितनी है, यानी 3 है, B1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और C1 की वैल्यू कितनी है 5 है। कंपैरिजन करके हम क्या है वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, A1 B1 और C1 की। सेम हम किसकी वैल्यू निकालेंगे अब, A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 B2 C2 की वैल्यू क्या होगी, यानी A2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, B2 की वैल्यू कितनी होगी, यानी ध्यान रखना है y का कोफिशिएंट है वो B2 होगा, बट यहाँ पे कोई नंबर ना दे के हमें क्या दे रखा है k दे रखा है, तो y का कोफिशिएंट k है तो क्या ले लेंगे हम k ही ले लेंगे, ध्यान रखना है इस चीज का। और C2 की वैल्यू कितनी है, यानी 7 है। अब क्या दे रखा था हमें, वो लाइन दे सकता है, प्रतिशत या क्या दे सकता है कि अद्वितीय हल है, तो k का मान क्या दीजिए। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना है A1 अपना 2 है, A2 कितना है भाई 4 है, नॉट इक्वल लेना है B1 बाय B2, B1 कितना है 3 है, और B2 की वैल्यू कितनी है k है। कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेंगे, वरना क्या करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, k की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k, और ये ध्यान रखना है कि बीच में आएगा नॉट इक्वल, इस चीज का ध्यान ही रखना है, क्योंकि आपको बच्चों जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेगा ना, सबसे पहला ऑप्शन है ना वो k इक्वल टू 6 ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, k इक्वल टू 6 ही मिलेगा, पहला जो ऑप्शन मिलेगा ना वो क्या मिलेगा आपको, k इक्वल टू 6 ही मिलेगा। अगर ये नॉट इक्वल का ध्यान नहीं दिया ना आपने, तो क्या लगा दोगे, यही ऑप्शन लगा दोगे कि k की वैल्यू कितनी है 6 है, ये ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन क्या मिलेगा, कि नॉट इक्वल टू 6 मिलेगा, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, k नहीं है, यानी k की वैल्यू 6 नहीं है, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कि k की वैल्यू क्या नहीं है, यानी 6 नहीं है, अदर कोई भी नंबर हो सकता है 6 के अलावा, बट 6 नहीं है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, यानी k नॉट इक्वल टू 6 होगा। ये हमें क्या है k की वैल्यू पूछ रखी थी कब, जब लाइन पड़ती है। देखिए अगर बाय द वे लाइन हमें समांतर देते कि कोई हल नहीं देते, तो क्या कंडीशन होगी फिर उस टाइम पे, यानी उस टाइम पे कंडीशन क्या होगी फिर बच्चों अपनी, कि A1 बाई A2 है ना, कंडीशन के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या कंडीशन होगी, यानी कि A1 बाय A2, यानी A1 बाय A2 है वो इक्वल होगा B1 बाय B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1 बाय C2 के। अब वैल्यू पुट कर लेंगे उसके हिसाब से जो गिवन है हमें, तो A1 कितना है, यानी 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है 4 है, इक्वल में फिर क्या B1 B2, B1 कितना अपना 3 है, और B2 की वैल्यू कितनी है, यानी k है, नॉट इक्वल होगा C1 बाय C2, यानी 5 बाय 7। तो इसके अंदर k की वैल्यू 2 निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी इसके अंदर k की वैल्यू 2 निकल के आएगी। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन वो देगा एग्जामिनर, वो एग्जामिनर पे डिपेंड, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो इक्वल की वैल्यू पूछना चाह रहा है या फिर क्या नॉट इक्वल की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर वो दोनों देगा तो तीसरा ऑप्शन क्या देगा, ए एंड बी आर है बोथ, कि दोनों के दोनों है, यानी क्या है कि आपसे या तो क्या देगा एक ही देगा ऑप्शन में, एक नहीं देगा तो वो दोनों देगा, तो क्या देगा सी ऑप्शन दोनों देगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ से अगर निकाले हम जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, कहां से निकाल लेंगे, यानी यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, k की 1 के साथ करेंगे तो k इक्वल में 2 थी कितना 6, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली तो कितनी आई, यानी 6 आई है, यहाँ से k की वैल्यू क्या आई है 6 आई है। बट क्या है, अब इससे अगर वैल्यू निकाले हम, क्या है कि सेकंड और थर्ड से वैल्यू निकाले हम, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, अब जो कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो k की 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5k आएगा, फिर क्या आएगा बीच में नॉट इक्वल आएगा, साथ ही कितना 21, तो k की वैल्यू होगी कितनी 5 मल्टीप्लाई है, तो इस साइड किस में चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा, इस साइड किस में चला जाएगा, यानी डिवाइड में। तो वैल्यू क्या आंसर क्या आएगा अपना 21/5 आएगा, क्या आंसर आएगा 21/5, कि k की वैल्यू इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है 21/5 के इक्वल नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शन में से दोनों भी दे सकता है वो आपको एग्जाम के अंदर, वो एक भी दे सकता है कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या पता वो ये दे दे कि k इक्वल टू 6 ऑप्शन के अंदर, क्या फिर क्या दे दे कि k नॉट इक्वल टू 21/5। तो ये दोनों में से कौन सा भी दे सकता है, दोनों भी दे सकता है, तो हमें उस हिसाब से क्या करना है वो सिलेक्ट करना है। यानी क्या लाइन दे रखी है हमें समांतर दे रखी है, अगर ये लाइन हमें संपाती दे दे
क्या दे दे, ये लाइन है संपाति दे दे, या फिर क्या लिख दे कि अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे फिर उसके हिसाब से हम यानी तीनों के तीनों इक्वल पुट कर लेंगे भाई, कंडीशन जो होगी उस हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और इक्वल किसके होगा c1/c2। यानी अगर इक्वल होगा, ये क्या होगा, अगर इक्वल होगा अपने पास है तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर इक्वल का सिंबल आ जाएगा दोनों जगह। क्या आ जाएगा फिर, इक्वल का सिंबल आ जाएगा। किसका सिंबल आ जाएगा, यानी इक्वल का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी क्या आ जाएगा, इक्वल का सिंबल आ जाएगा फिर उस टाइम पे। तो k की वैल्यू क्या होगी, या तो 6 होगी या फिर कितनी होगी, 21/5 होगी। तो इस हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आता भी एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये 2 नंबर के अंदर भी पूछ लिया जाता है, कई बार क्या है कि ये 3 नंबर के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि k का मान ज्ञात कीजिए। जब क्या है, यानी समांतर लाइन है कि कोई हल नहीं दे सकता आपसे, क्या दे सकता है आपको, संपाति दे सकता है, क्या बोल सकते हैं, अनेक हल है, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेद है, अद्वितीय हल है। तो ये ऑप्शन टाइप भी आपसे पूछ सकता है, और क्या है 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें किस पे बेस पे निकालना है, वो कंडीशन बेस पे निकालना है। किस बेस पे, कंडीशन बेस पे निकालना है। अगर लाइन दे रखी है हमें कोई हल नहीं, तो यानी क्या कंडीशन होगी, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 नॉट इक्वल होगा c1/c2। अगर क्या दे दे हमें, संपाति दे दे, तो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और लाइन क्या दे दे हमें, प्रतिच्छेद दे दे, यानी अद्वितीय हल दे दे, तो क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल होगा किसके, b1/b2 के। तो उस हिसाब से हम k की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात करो तो एक्सरसाइज की बात करते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत बार आया है ये एग्जाम के अंदर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें कि कक्षा 10th के अंदर है ना 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, यानी 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सोल्व कैसे करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि एक की संख्या मान लेंगे, किसके मान लो, यानी क्या मान लो कि लड़कियों की संख्या लेट कर लेते हैं। कि माना कि लड़कियों की संख्या वो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लड़कियों की संख्या वो क्या लेट कर लिया हमने, x मान लिया, और लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, यानी y मान लेंगे। कि लड़कों की संख्या क्या मान ली है, y ऐड कर लिया, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल लेने हैं और 2 वेरिएबल हमने क्या ले लिए, x और y ले लिए। और कक्षा 10th की बात करूं तो विद्यार्थी कितने, टोटल 10 विद्यार्थी दे रखे। कितने दे रखे हैं, 10। अगर 10 विद्यार्थी है तो 10 बनेंगे किससे, लड़का और लड़कियों की संख्या से बनेंगे। यानी किससे बनेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या से क्या बने हैं, 10 विद्यार्थी बने। इसका मीनिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें हम, किसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें हम, तो क्या होंगे, यानी x + y की वैल्यू है वो कितनी होगी, यानी बच्चों 10 होगी। यानी x + y की वैल्यू है वो कितनी होगी, फिर 10 होगी। हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या कंडीशन नंबर सेकंड क्या दे रखी थी हमें, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, यानी 4 अधिक है। किसकी अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है। किससे अधिक है, लड़कों से अधिक है। मीनिंग लड़कों की संख्या में क्या कर देंगे हमें, 4 अगर जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। इस लाइन से क्या समझ में आया आपको, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर लड़कों की संख्या में कितना जोड़ दें हमें, 4 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये क्या है, +y इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, -y। तो x - y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इक्वल टू 4। यानी ये क्या बन गई अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये क्या बन गई, इक्वेशन है सेकंड। अब दोनों को क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे और किसकी वैल्यू निकाल देंगे, x और y की। तो जो x की वैल्यू आएगी वो किसकी संख्या है, लड़कियों की संख्या है, और जो वैल्यू y की आएगी वो किसकी है, लड़कों की संख्या है। इसको क्या कर रहे हैं हम, विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं। किससे सोल्व कर रहे हैं, विलोपन से भी सोल्व कर सकते हैं इसको हम, ग्राफीय विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो विधि इजी है ना सबसे आपके, वो कौन सी है, यानी विलोपन है, सबसे इजी विधि है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, विलोपन विधि की हम। तो विलोपन विधि को करते कैसे सोल्व है हम, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि चाहे x का कोफिशिएंट इक्वल करो, चाहे y का कोफिशिएंट इक्वल करो, इसमें से सबसे पहले क्या कोफिशिएंट इक्वल किया जाता है दोनों इक्वेशन में से। अगर इक्वल है तो अच्छी बात है,
नहीं है तो क्या करना है, हमें इक्वल करना है। बट यहाँ पे बात करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है, इक्वल है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटाने पर यहाँ पे हमें लिखना है इस विधि के अंदर क्या करना है, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। और जैसे ही हम घटाएंगे ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, यानी 4 है। अगर जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी x कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई इस साइड की इसमें चला जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। और 3y अगर पुट करते हैं कौन सी में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो x प्लस वाई है वो कितना है, 10 है। अगर 3 पुट कर लिया हमने तो x प्लस में 3 इक्वल टू कितना है, यानी 10 है, प्लस 3 इस साइड जाएगी क्या होगा, -3। तो 10 में से अगर 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 7 है, और लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इजी से लग रहा होगा लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि टोटल विद्यार्थी है वो कितने थे कक्षा 10th में, 10 थे, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो हमने क्या किया, लड़कियों की संख्या x मानी है, लड़कों की संख्या y मानी है, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू 10 पुट करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी दे रखी थी हमें, क्या दे रखी थी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में हमने 4 ऐड कर दी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से क्या इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। हमने क्या लगानी है, विलोपन विधि लगाई है। यहाँ पे आप कोई भी विधि लगा सकते हो जो आपको इजी लगे, ग्राफिया भी लगा सकते हो। वैसे बोल तो रखा है ग्राफिया से सोल्व करना है, बट एग्जाम के अंदर बहुत ही रेयर चांसेस है कि बोला जाए कि ग्राफिया विधि द्वारा सोल्व करो, विलोपन विधि द्वारा। एग्जाम के अंदर क्या मिलेगा आपको कि लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हो, वहां पे प्रतिस्थापन भी लगा सकते हो, विलोपन भी लगा सकते हो, और ग्राफिया विधि भी लगा सकते हो। हम बात तीनों विधियों की करेंगे, लेकिन क्या है ये मैंने किससे सोल्व किया है, विलोपन विधि। और विलोपन विधि होती क्या आपसे कई बार क्या है कि डेफिनेशन में दे देता है, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको कि विलोपन विधि होती क्या है। तो क्या होती है विलोपन विधि, यानी क्या किया हमने कि यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल करके एक को क्या किया है, कट किया है, और फिर दूसरे की क्या निकाली, हमने वैल्यू निकाली है। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर क्या मिलेगा कि एक वेरिएबल को हटा के दूसरे की क्या निकालते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं, वही क्या होगी, अपनी विलोपन विधि होगी। और ग्राफिया विधि की डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने, क्या होती है ग्राफिया विधि, यानी क्या होगी कि यहाँ पे दोनों लाइनें एक ही बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ग्राफिया विधि यानी दोनों लाइनें एक ही बिंदु पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उसको क्या बोलते हैं, हमें ग्राफिया विधि बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट करेंगे, उसका क्या बोलते हैं, हमें प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। अब बात करूं सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, यानी तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो क्या दे रखा है हमें कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दे रखा है। तो 5 पेंसिल और कलम कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे कई बार क्या है बुक दे देता है, यहाँ पे क्या है बुक भी दे देता है, कई बार कुछ और आइटम भी दे सकता है आपको, सेब संतरे कुछ भी दे सकता है। यानी 2 आइटम देगा और उनको क्या है केजी के हिसाब से भी दे सकता है, वो रुपए के हिसाब से देगा कि इतना 2 किलो खरीदा है, 5 किलो खरीदा है, उनके इतने रुपए में खरीदा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आपसे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पे इन्हें क्या है कि पेंसिल और कलम कोई जरूरी नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है वो आपको सेब भी दे सकता है, संतरे भी दे सकता है, अंगूर भी दे सकता है, यानी एनी कोई भी फ्रूट भी दे के वो आपसे क्या पूछ सकता है। ऐसे बोल दे कि 5 किलो क्या है सेब है और 7 किलो क्या है संतरे खरीदे हैं, और कितने रुपए में खरीदे हैं, 50 रुपए में। तो सेम इक्वेशन बनेगी, कोई जरूरी नहीं पेन पेंसिल से बनेगी वही बनेगी। यानी यहाँ पे क्या है कि मान लेंगे कि पेंसिल का जो मूल्य है ना वो x मान लेंगे, कि पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, यानी और जो पेन है उसका मूल्य क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे, कि पेन का मूल्य वो क्या है, यानी y है। और अगर ये मूल्य हमने रुपए के अंदर मानना है तो यानी क्या बताना है, हमें इनका मूल्य ही फाइंड आउट करना है, यानी x y की वैल्यू निकालनी है। अब 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल है, एक का मूल्य हमने x मानना है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जैसे क्या है कि मान लो कि मैं बोलता हूँ कि हमने क्या है पेंसिल है, एक पेंसिल 10 रुपए में खरीदी है और हमको क्या है 5 पेंसिल खरीदनी है, तो कितने रुपए लगेंगे, यानी क्या करेंगे फिर हम कि 10 की यानी क्या है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सीधी सी बात है कि मैं बोल दूं कि एक पेंसिल का मूल्य अगर 10 रुपए है तो 5 पेंसिल का कितना होगा, तो आप क्या करोगे 10 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमने क्या मानना है, यहाँ पे मूल्य ही मानना है, और ये क्या अपने पास यानी संख्या है। तो यानी क्या आ जाएगा, 5 पेंसिल की बात करो तो 5 तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा y हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा 5 तो x हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 7y हो जाएगा, और इक्वल टू जो भी रुपए पे करता है वो क्या हो जाएगा, इक्वल में आ जाएंगे। सेम हम सेकंड इक्वेशन बना देंगे, क्या आ जाएगा फिर, 7 पेंसिल और 5 क्या यानी कलम है, तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा प्लस में 5y, और जितने भी रुपए पे करता है वो इक्वल लिख देंगे। यहाँ से क्या है, दो इक्वेशन बन जाएगी और दोनों का क्या है सोल्व कर लेंगे, और x और y की क्या निकाल लेंगे, हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, यहाँ पे विलोपन विधि भी लगा सकते हो। क्या बताया था मैंने, विलोपन विधि में क्या करना है, हमें कोफिशिएंट इक्वल करना है। यहाँ पे यानी 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, और इसको किससे, 5 से मल्टीप्लाई करके आगे क्या कर देंगे, हम इसको सोल्व कर देंगे। बट यहाँ से एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी बनता है, वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। यहाँ पे कई बार है ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों, एग्जामिनर है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है आपको, और कुछ नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके बोल रहा हूँ आपको। क्या बोल दे, क्वेश्चन में कई बार ऐसे आ जाता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्या कैसे बनता है वो, कि मैं बोल दूं कि 5 पेंसिल, यानी क्या बोल दिया मैंने कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है, कितनी है, यानी 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। मैंने क्या बोला है कि 5 पेंसिल है और 7 कलम का मूल्य कितने रुपए है, 50 रुपए है। और मैंने इक्वेशन भी बना दी इसके साथ है कि 5x प्लस 7y बराबर क्या है, 50 है। बना दी यहाँ पे इक्वेशन, यानी क्या है कि मैंने बोल दिया कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए, और मैंने इक्वेशन क्या बना दी, 5x प्लस 7y बराबर क्या बना दिया, 50 बना दिए। और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया, बोल दिया कि क्या, कि 5 यानी क्या है, यहाँ पे 7 पेंसिल है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, 5 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य वो कितना है, यानी 46 रुपए। मूल्य कितना है, 46 रुपए है। और यहाँ पे कौन सा समीकरण बनेगा वो आपसे पूछ लेगा, क्या बनेगा, यानी कौन सा समीकरण बनेगा वो आपसे क्या है पूछ लेगा। और ऑप्शन के अंदर क्या देगा आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, जैसे क्या कि 5x प्लस 7y बराबर 46 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दे देगा आपको, कि नेगेटिव भी दे सकता है, वो क्या लिख दे, कि वो लिख दे 7y या 7x प्लस में लिख दे 5y और बराबर कितना 46 है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या दे दे, नेगेटिव दे दे, जैसे क्या दे दे, यानी 5x माइनस 7y दे दे और इक्वल कितना दे दे 46 दे दे। और लास्ट ऑप्शन है वो क्या लिख दे आपको, 7x माइनस 5y और बराबर कितना दे दे 46 दे दे। यानी इनमें से क्या है, कौन सा आंसर होगा, तो कौन सा आंसर होगा इसमें बात करें हम, तो ध्यान रखना है बच्चों, आप मुझे पता है कि कौन सा सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले बात के सिलेक्ट करोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ रहा है। यानी दे कैसे रखा है, क्या दे रखा था हमें कि 5 तो पेंसिल दे रखी थी, क्या दे रखी थी, यानी 5 पेंसिल दे रखी थी और 7 क्या दे रखी थी, कलम दे रखी थी, और उनका मूल्य कितना है 50 रुपए। उनका मूल्य कितना है 50 रुपए। और यहाँ से इक्वेशन क्या बना रखी है फिर मैंने, 5x और 7y बराबर 50 बना रखी है। क्या बना रखी है, 5x प्लस में 7y बराबर 50 बना रखी है। और मैंने पूछा क्या है फिर, मैंने पूछा है कि 5 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य 46 रुपए, तो इक्वेशन क्या होगी, यानी क्या है कि जो ज्यादा ही क्या जल्दबाजी के अंदर होंगे वो कौन सा आंसर लगाए, भाग के लगाएंगे कि 5x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 7y बराबर 50, तो क्या आएगा, सेम में आएगा कि 5x प्लस में 7y, यानी क्या लगा देंगे 5x प्लस में 7y। बट ध्यान रखना है क्या कर रखा है कि हमने जो पेंसिल है ना, पेंसिल उसका मूल्य क्या मान रखा है, x मान रखा है। पेंसिल का मूल्य क्या मान रखा है, x मान रखा है, और कलम का मूल्य क्या मान रखा है, y मान रखा है। और मैंने पूछा क्या है, अपोजिट पूछ रखा है, पूछ तो यही रखा है, मैंने बोल क्या रखा है, 5 कलम पहले लिख रखा है, और कलम का मूल्य यहाँ पे है कितना, जो y है। इसका मीनिंग क्या आएगा कि 5y आएगा, इसका मीनिंग क्या आएगा, 5y आएगा। और प्लस में क्या आएगा फिर, यानी पेंसिल का मूल्य कितना है, यहाँ पे x है, क्या मान रखा है, पेंसिल का मूल्य x मान रखा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, पेंसिल है, पेंसिल यानी कितनी है 7 है, तो क्या आएगा 7x आएगा, और बराबर कितना आएगा 46 आएगा। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, 7x प्लस में 5y इक्वल क्या होगा 46, यानी कौन सा आंसर होगा इसका, सेकंड आंसर होगा। ये भी हमें ऑप्शन आ सकता है कि 5y प्लस में 7x इक्वल क्या है 46 है, तो ये हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपसे आगे भी पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। यानी क्या है कि पेंसिल और कलम का मूल्य, ध्यान रखना कि पेंसिल का x मान रखा है, कलम का y मान रखा है, तो क्या आएगा 5 कलम, तो यानी कलम का क्या था y, तो 5y आएगा, और प्लस में क्या आएगा 7x आएगा, और इक्वल क्या आएगा 46, यानी कौन सा आंसर होगा इसका, सेकंड ऑप्शन टाइप, यानी आंसर होगा सेकंड। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें चेक करना है, वही चेक करना है कि कौन सी लाइन होगी कौन सी लाइन नहीं होगी। तो ये तो चेक ही कर लोगे आप, यानी जैसे क्या है कि जनरली ये लाइन दे रखी है हमें कि 5x माइनस में 4y और प्लस 8 इक्वल टू क्या है 0 है, 7x प्लस में 6y और माइनस 9 इक्वल टू क्या है 0। और हमें चेक करनी है कि ये कौन सी लाइन है कौन सी लाइन नहीं है, यानी ये प्रतिच्छेद है, ये समांतर है या फिर क्या ये संपाती है। कई बार क्या है कि सॉल्यूशन भी पूछ सकता है आपसे कि इसके अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर क्या है अनेक हल है। चेक कैसे करेंगे, हम कंडीशन से चेक करेंगे। और कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2 से क्या करेंगे चेक करेंगे। अब जो भी जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से क्या आंसर लगा देंगे हम। और a1 b1 c1 है क्या, यानी क्या है कि लाइन जो फर्स्ट है ना उसका क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा a1 होगा, y का कोफिशिएंट है वो b1 होगा और अदर टर्म जो भी कांस्टेंट्स होगी वो क्या होगी c1 होगी। इसका मीनिंग a1 b1 c1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी a1 b1 c1 की वैल्यू की बात करूं कंपैरिजन करके यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम, तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी x का कोफिशिएंट है वो a1 है, कितना आएगा 5 आएगा, y का कोफिशिएंट है वो क्या है b1 है, और यहाँ पे कितने, अगर नेगेटिव है बच्चों साथ में तो नेगेटिव लेना है हमें, कभी 4 लगा दो, यानी b1 की वैल्यू कितनी होगी -4 होगी। क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरू में कि a1 b1 c1 आर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो क्या डिवाइड में भी आ सकता है, और प्लस में क्या है फिर 8 है, तो c1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी 8 होगी। सेम हम सेकंड लाइन से निकाल लेंगे, और सेकंड लाइन कितनी अपनी ये है, यानी कौन सी कि 7x प्लस 6y माइनस में 9, यानी a2 की वैल्यू है वो कितनी होगी 7 होगी, कितनी होगी 7 होगी। b2 की वैल्यू वो कितनी होगी, यानी 6 होगी, और c2 की वैल्यू है वो कितनी होगी -9 होगी। अब वैल्यू पुट करके निकालेंगे हम कि कौन सी लाइन है कौन सी नहीं है। तो a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 7 है, इक्वल में b1 की वैल्यू -4 है, b2 की वैल्यू 6 है, इक्वल में 8 बाई क्या है यानी -9 है। अब कैंसिल होगा, कैंसिल कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तीय 6, तो 5 इक्वल नहीं है 2 के और 7 इक्वल नहीं है 3 के, तो यहीं पे क्या आ गया नॉट इक्वल आ गया। और a1/a2 नॉट इक्वल अगर b1/b2 है तो कौन सी लाइन है वो प्रतिच्छेद लाइन है। कौन सी लाइन है अच्छा, वो प्रतिच्छेद लाइन है। और आपसे पूछ ले कि सॉल्यूशन कितने हैं इसके, कितने सॉल्यूशन है इसके, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कितने अद्वितीय हल होंगे इसके, कितने हल होंगे यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या है इसके अंदर चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बात करूं अगर थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, संगत और असंगत बताना है। क्या बताना है हमें, संगत और असंगत। और ध्यान रखना है कि जो लाइन प्रतिच्छेद लाइन है, कौन सी लाइन है, जो लाइन प्रतिच्छेद है अपने पास, और जो लाइन क्या है यानी संपाती है, जो लाइन क्या है संपाती है, ये दोनों लाइन क्या होगी संगत होगी, ये दोनों लाइन क्या होगी बच्चों संगत होगी, ध्यान रखना है। और लाइन कौन सी बच गई अपने पास, एक लाइन बच गई, कौन सी बच गई है समांतर बच गई है, कौन सी लाइन बच गई है यानी समांतर लाइन बच रही है। और समांतर लाइन क्या होती है असंगत होती है, तो इनका ध्यान रखना है। कई बार क्या है कि ऑप्शन के अंदर क्या दे देता है वो संगत असंगत भी दे देता है, तो क्या होगी जो लाइन समांतर होगी वो लाइन क्या होगी यानी असंगत होगी, और जो लाइन क्या होगी प्रतिच्छेद और संपाती जो लाइन होगी वो लाइन क्या होगी यानी संगत होगी। तो कई बार क्या ऑप्शन में संगत और असंगत भी लिख देता है, तो ये ध्यान रखना है कि जो लाइन समांतर है वो क्या होगी असंगत, और लाइन क्या आ जाए प्रतिच्छेद और संपाती आ जाए तो क्या होगी संगत। और ये लाइन कौन सी आई थी अपनी प्रतिच्छेद लाइन आई थी, और प्रतिच्छेद लाइन है तो ये लाइन यानी क्या है, ये दोनों की दोनों लाइन है संगत लाइन है, ये कौन सी है यानी संगत लाइन है। तो थर्ड के अंदर यही चेक करना है हमें कि संगत है या असंगत है, तो चेक कर लोगे, यानी क्या है कि संगत या असंगत ही चेक करना था। बात करें फोर्थ के अंदर, तो फोर्थ के अंदर भी यही चेक करना है हमें कि संगत है या फिर असंगत है, और उसके बाद क्या है मैंने ग्राफीय विधि द्वारा सोल्व करना है। तो ग्राफीय विधि आपको समझा देता हूं मैं यहाँ पे कि क्या होती है ग्राफीय विधि और सोल्व कैसे करते हैं हम ग्राफीय विधि को। जैसे जनरली कोई भी इक्वेशन ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे हम, कोई भी इक्वेशन ले लेंगे और उसका क्या ग्राफ बना के बात करते हैं हम कि कैसे ग्राफ बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन अपने पास आ जाता है तो कैसे सोल्व करेंगे उसको। बाकी है इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है, चलो उसी पे बात कर लेते हैं, आगे निकालते हैं हम नेक्स्ट हम। जैसे कौन सा क्वेश्चन बात करूं इस एक्सरसाइज में, एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन अगला जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है इसका, और कौन सा 5वां क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है।
ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या दे रखा है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या 4 मीटर अधिक है, यानी बाग है वो क्या अपने पास आयताकार है। कैसा बाग है, यानी आयताकार बाग है अपने पास। आयताकार बाग क्या होता है, आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, यानी क्या होती है, आमने सामने की भुजा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, अगर तो आमने सामने की भुजा है वो क्या होती है, यानी इक्वल होती है। यानी क्या होगी, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। वो क्या होगी, ये भुजा इसके इक्वल होगी, ये भुजा इसके इक्वल होगी, यानी कि एक आयत है, यानी क्या एक रेक्टेंगल है। फिर क्या दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से क्या 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, अर्ध परिमाप दे रखा है बच्चों। अर्ध परिमाप भी दे सकता है वो, आपको परिमाप भी दे सकता है और आपको क्या है क्षेत्रफल भी दे सकता है। भाई तीनों टाइप में कोई भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है यही आए। वो अर्ध परिमाप भी दे सकता है आपको, वो परिमाप भी दे सकता है बच्चों आपको, और वो क्या दे सकता है आपको, क्षेत्रफल भी दे सकता है। तो कौन से टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है, तरीका पता होना चाहिए। चाहे कुछ भी दे दे, वो परिमाप दे दे, क्षेत्रफल दे दे, अर्ध परिमाप दे दे। और परिमाप क्या होता है इसका, बात करूं मैं, परिमाप का फार्मूला होता है क्या है आयत का, आयत का परिमाप क्या होता है, यानी 2 इंटू में क्या होता है, एल प्लस बी होता है। 2 इंटू में क्या होता है, एल प्लस बी होता है। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एल गुणा बी होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे हम इसको। कि क्षेत्रफल देगा तो क्या कर देंगे, लंबाई चौड़ाई की गुणा कर देंगे, परिमाप देगा तो परिमाप का फार्मूला लगा देंगे, अर्ध परिमाप देगा तो अर्ध परिमाप का फार्मूला लगा देंगे। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध का मतलब आधा। अगर परिमाप क्या है 2l प्लस बी है, तो इसको क्या है, यानी अगर अर्ध निकालना है तो 2 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। कि अगर हाफ पैरामीटर निकालना है, अगर पैरामीटर 2l प्लस बी है तो इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसल, यानी हाफ जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। और हमें हाफ पैरामीटर ही दे रखा है, इसके अंदर कितना दे रखा है, 36। अगर पैरामीटर देता तो 2l प्लस बी लगता, अगर क्षेत्रफल देता तो क्या लगता, लंबाई गुणा चौड़ाई लगता है। तो कोई भी टाइप में पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और परिमाप होता क्या है, आपसे कोई भी आकृति दे दे, उसका क्या पूछ ले, परिमाप आपसे पूछ ले, तो उसकी बाउंड्री होती है, ध्यान रखना है बच्चों। उसकी क्या होती है, बाउंड्री। जैसे आपसे आयत का ही परिमाप पूछ रखा है, तो आयत की क्या होगी, यानी बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, यही क्या इसका पैरामीटर है। तो आपको कोई भी शेप देके उसका अगर आपसे पैरामीटर पूछ ले, तो उसके क्या निकाल रहे हो, यानी आप बाउंड्री निकाल रहे हो। जैसे कि आपका स्कूल है, अगर आपका स्कूल का क्या पूछ ले, आपसे पैरामीटर पूछ ले, तो पैरामीटर क्या होगा, उसकी बाउंड्री होगी, ध्यान रखना है। यानी ये जो बाउंड्री है ना, वो क्या होगी, इसका पैरामीटर होगी। और आपसे अगर क्षेत्रफल पूछ ले ना, तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है, अंदर वाला जो क्या है पोर्शन है, वो क्या है, यानी इसका क्षेत्रफल है। और वॉल्यूम क्या होता है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। जैसे कि मान लो गिलास है, गिलास का आपसे वॉल्यूम पूछ ले, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो क्या उसका वॉल्यूम है। ये ध्यान रखना है। यानी क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, और क्या है पैरामीटर क्या होता है। तो पैरामीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री होती है, क्षेत्रफल अंदर वाला पोर्शन होता है, और आयतन क्या होता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो वही क्या होगा, उसका आयतन होगा। तो यानी क्या दे रखा है हमें परिमाप, और दे कितना रखा है, यानी 36 दे रखा है। कितना दे रखा है, 36। और कंडीशन क्या दे रखी है, सबसे पहले मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई, क्या मान लेंगे हमें, आयत की लंबाई मान लेंगे, कि आयत की लंबाई हमने क्या मान ले, x मान ले, और चौड़ाई है वो क्या लेट कर लेंगे, यानी कि मानना आयत की चौड़ाई है वो क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे हम, और क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो भी प्रश्नानुसार हमें दे रखा है वो करेंगे। तो क्या दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या अधिक है, यानी लंबाई अधिक है, किससे अधिक है, चौड़ाई से अधिक है। तो चौड़ाई में अगर जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी इस लाइन से हमें क्या समझ में आया कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी क्या कर दे कि लंबाई बराबर है किसके, अगर चौड़ाई में कितना जोड़ दिया, हमें 4 जोड़ दे, ये प्लस वाई है, इस साइड आई क्या होगा, माइनस वाई, इक्वल कितना है, यानी 4। इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से फर्स्ट बन जाएगी। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा था फिर कि अर्ध परिमाप है वो कितना है, 36 है।
अर्ध परिमाप कितना है 36 है। तो हाफ पैरामीटर का फार्मूला भी किया था हमने, क्या होता है हाफ पैरामीटर का फार्मूला, लंबाई प्लस में चौड़ाई, यानी l प्लस बी है ना, वो कितना दे रखा है हमें 36 दे रखा है। और l प्लस बी की बात करें तो क्या मान के आ रहे हैं हम x और y, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 36। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सेकंड, और इन दोनों को क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, और x और y की क्या निकाल लेंगे हम वैल्यू निकाल लेंगे। अगर बात करूं इनको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी अगर दोनों को ऐड करें तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 प्लस 4 यानी 40 आ जाएगा। फिर सोल्व कर लेंगे उसको, हाँ सॉरी भाई हाफ पैरामीटर देख क्या था ना 36, ठीक है। इसके बाद क्या इसको सोल्व कर लेंगे, अपना जो भी एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, और एक्स वाई की वैल्यू जो भी होगी वो क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। यहाँ पे क्या दे सकता है वो पैरामीटर दे दे, अगर क्या दे दे वो पैरामीटर दे दे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम 2 इंटू में l प्लस बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू में l प्लस बी। तो ये 2 इस साइड किस में चला जाएगा, फिर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। इसको क्या कर लेंगे फिर सोल्व कर लेंगे। और कई बार क्या दे सकता है वो क्षेत्रफल दे सकता है, क्या दे सकता है वो क्षेत्रफल। अगर वो आपको क्षेत्रफल दे देगा कि क्षेत्रफल मान लो क्या है, ये लिख देता हूँ चलो मैं कि क्षेत्रफल कितना है 36 ही है, क्षेत्रफल कितना है 36 है। तो क्या करेंगे फिर कि x इंटू वाई करेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है, यानी 36 है, उसके हिसाब से क्या कर लेंगे फिर इसको सोल्व कर लेंगे, ध्यान रखना है। तो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, आप पैरामीटर दे सकता है, पैरामीटर दे सकता है, और आपको क्या है क्षेत्रफल यानी एरिया भी दे सकता है। तो क्वेश्चन इस टाइप के पूछ सकता है आपसे। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अपना यानी 6 की बात करें, 6 के अंदर कुछ नहीं है, वैसे ही जनरली पूछ रखा है 6 के अंदर। तो ये तो आपको आता भी होगा कि जनरल कोई भी लाइन आपको दे दे और उसके क्या अकॉर्डिंग उसी के कि हमें प्रतिच्छेद लाइन बतानी है, हमें समांतर बतानी है, और क्या बतानी है हमें संपाती लाइन बतानी है। यानी क्या कोई भी जनरल लाइन दे दे हमें, उसके अकॉर्डिंग ही पूछ रखा है कि जैसे ये दे रखी है लाइन कि क्या दे रखी है 2x प्लस में 3y और माइनस 8 इक्वल टू क्या दे रखा है 0। तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइन लिख दो, ये लिख दो चलो 3x प्लस में 2y और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या है, यानी प्रतिच्छेद लाइन है। कंडीशन इसको क्या सेटिस्फाई कर रही है कि a1 by a2 नॉट इक्वल क्या है b1 by b2 है। सेम क्या इसके पैरेलल बतानी है, तो पैरेलल क्या हो जाएगी, यानी क्या है कि a1 b1 क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। तो 3 दूनी कितना है 6 कर देते हैं, ये नॉट इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 लिख दो 9 लिख दो, कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से, वो क्या होगा नॉट इक्वल आ जाएगा। अब तीनों इक्वल चाहिए तो इसका क्या है 2 गुना कर दो 3 गुना कर दो, अगर 2 गुना करेंगे तो 2 गुना कर देंगे, अगर 3 गुना करते हैं तो 3 गुना कर दो, अपनी मर्जी अपने अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो ये हमसे पूछ रखा था, ये कौन सा था अपना 6 क्वेश्चन था। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 के अंदर हमें क्या है ग्राफ बनाना है, और आपको इसी से क्या ग्राफीय विधि भी समझा देते हैं कि ग्राफीय विधि अगर आपसे पूछ ले तो सोल्व कैसे करनी है। जैसे कि लाइन दे रखी है हमें फर्स्ट, यानी x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू क्या 0 दे रखा है, और एक सेकंड लाइन भी दे रखी है हमें कि 3x प्लस में 2y और माइनस 12 इक्वल टू क्या 0 है। कोई भी जनरल 2 लाइन देगा, नहीं देगा तो आपको क्या है कि स्टेटमेंट देगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लाइन बना लेंगे, और लाइन बनाने के बाद क्या है उसका ग्राफ कैसे बनाना है वो करते हैं बात हम। यानी लाइन जो फर्स्ट है वो क्या है अपनी कि x माइनस वाई प्लस 1 है, प्लस 1 को हम इक्वल में लेके जाएंगे। सबसे पहले लाइन बना लेंगे कि x माइनस वाई है वो इक्वल कितना है, यानी माइनस 1 की है। और बात करें सेकंड की तो 3x प्लस 2y इक्वल कितना है, यानी 12 है। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे कि यानी ये क्या है अपनी लाइन फर्स्ट है और ये लाइन क्या अपनी सेकंड है, इन दोनों को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे, लाइन फर्स्ट का बनाते हैं सबसे पहले, तो क्या एक डब्बा बना लेंगे ऐसे, उसमें क्या लिख लेंगे हम x और y लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे x और y लिख लेंगे। अपने अकॉर्डिंग क्या है ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि हम 0 पुट कर ले, कि x की वैल्यू 0 पुट कर ले और y की वैल्यू 0 पुट कर ले, ज्यादा आसानी से ग्राफ बनेगा अपना। लेकिन ध्यान रखना है कि कई बार क्या क्वेश्चन एज का आ जाता है, कई बार लंबाई चौड़ाई का क्वेश्चन आ जाता है, तो लंबाई और चौड़ाई है वो नेगेटिव नहीं होगी, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ बना रहे हैं हम नेगेटिव का नहीं बना सकते। फिर उस टाइम पे हमें 0 लेते टाइम ध्यान रखना है कि 0 अगर ले ले तो वो नेगेटिव आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कई बार क्या है कि एज का पूछ लेता है कि एज का क्वेश्चन दे देता है और उसमें क्या ग्राफी विधि लगानी है हमें, तो क्या करेंगे कि ऐसी वैल्यू पुट करनी है अपने अकॉर्डिंग ताकि क्या ना आए वो नेगेटिव ना आए, फिर वो 0 ध्यान रखना है। बट मोस्टली 0 पे बन रहा है तो बना लेंगे हम कि x की वैल्यू क्या ले 0 ले ले, क्या ले ले 0। अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर अगर आप बाय द वे 0 पुट करते हो तो 0 माइनस वाई आएगा और इक्वल कितना है यानी -1 है।
तो ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई, यानी 1 आ गई। अब बात करें फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम y की वैल्यू 0 लेंगे, किसकी वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे, कि x माइनस में y की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 ले ली, और इक्वल में कितना है, -1 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर -1 आ जाएगी, यानी y की वैल्यू हमने 0 ली और x की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आ जाएगी। तो इन दोनों से हम क्या ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद पहले सेकंड लाइन को भी सोल्व कर लेते हैं। तो सेकंड लाइन क्या थी अपनी, कि 3x + 2y इक्वल कितना है, 12 है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप कि पुट x इज इक्वल टू 0 वी गेट y इज इक्वल टू कितना है, 1 है। यानी हमने क्या x इक्वल टू 0 पुट किया इसके अंदर, समीकरण 1 के अंदर, तो क्या है अपने y की वैल्यू 1 आई है, और y की वैल्यू क्या पुट किया हमने, 0 पुट किया, तो क्या है x की वैल्यू 1 है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ध्यान रखना है, लिखोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये लिख देंगे कि पुट x इज इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू कितना है, 1 है, यानी x का मान समीकरण 1 में 0 रखने पर हमें क्या है, y बराबर 1 प्राप्त होता है, और y के मान 0 रखने पर हमें x बराबर क्या प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है। बात करें सेकंड इक्वेशन की, तो क्या है, 3x + 2y इक्वल टू कितना है, यानी 12 है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, कितनी पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, तो जैसे ही 0 पुट करोगे आप, तो 3x की जगह पे क्या आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो 0, प्लस में क्या आ जाएगा 2y, और इक्वल कितना है, 12 है। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 12 को 2 से बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है, 6 आ गई। सेम क्या लेंगे फिर, y की वैल्यू 0 लेंगे, अगर 0 लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, फिर है 0, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर अपने पास है 4 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। अब क्या बनाते हैं इसका, हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बात करें हम, तो क्या लेना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू भी लेनी है और क्या लेनी है, नेगेटिव भी लेनी है। तो ये क्या होती है अपने पास है, x एक्सिस होती है, और ये क्या होती है, y एक्सिस होती है। यानी ये क्या है, x एक्सिस है, और कौन सी इस साइड में, पॉजिटिव x एक्सिस है, ठीक है। ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव y एक्सिस होती है, इस साइड बात करें तो क्या होता है, नेगेटिव x एक्सिस होती है, और इस साइड बात करें हम तो क्या होगा नीचे, यानी नेगेटिव y एक्सिस होती है। और जाना मैक्सिमम कहां तक, हमें 6 तक जाना है, कहां तक जाना है, हमें 6 तक जाना है। तो क्या ले लेंगे, छोटा गैप ही ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 तक ही जाना है। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 और कितना, यानी 6। नेगेटिव जाना है, नेगेटिव जाना है, x की वैल्यू कहां तक जानी है, यानी -1 तक। तो यहाँ पे ले लेंगे ये -1 और -2y का नेगेटिव हमें जाना नहीं है। अब बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो पॉइंट है ना हमेशा कैसे लिखा जाता है, x और y की तरह लिखा जाता है, पहले x लिखा जाएगा, बाद में क्या लिखा जाएगा, y। तो यहाँ पे बात करूं पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे 0 और 1 होगा, क्या पॉइंट होगा, 0 और 1 होगा। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ध्यान रखना है हमें कि कंप्लीट किस पे, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और कंप्लीट y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, यानी 0 होती है। यानी x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो पॉइंट क्या होगा अपना, ये पॉइंट होगा। यानी ये पॉइंट कौन सा होगा, यानी y की वैल्यू क्या है, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, यानी 1 है, ये पॉइंट होगा, ठीक है। बात करूं सेकंड की, तो सेकंड क्या है, -1 और 0 है, यानी x की वैल्यू क्या लेनी है, -1 लेनी है, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये पॉइंट जो है ना अपना, ये पॉइंट कितना है, -1 और 0 है, और ये जो पॉइंट है ये कितना है, 0 और 1 है। इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, और एक लाइन बन जाएगी अपने पास। और ये लाइन है कौन सी, ये लाइन जो है ना, ये कौन सी है, x - 1 इक्वल टू कितना है, यानी -1 की लाइन है। यानी कौन सी लाइन अपने पास, ये लिख लेंगे कि x - y और +1 इक्वल टू क्या, 0 वाली ये लाइन अपने पास आगे चलती रहेगी। अब बात करो सेकंड लाइन, तो सेकंड के अंदर पॉइंट क्या था अपना, 0 और 6 था। क्या पॉइंट था, 0 और 6, यानी y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू क्या है, 0। तो ये पॉइंट जो है अपना कौन सा है, यानी ये 0 और 6 है। सेकंड पॉइंट कौन सा है, 4 और 0 है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यानी ये पॉइंट अपना जो है ना, ये पॉइंट कौन सा है, 4 और 0 वाला पॉइंट है। यानी ध्यान ही रखना है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, यानी 0 होगी। तो ये पॉइंट क्या होगा, 4 और 0 होगा, ये पॉइंट कितना होगा, 0 और 6। इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी। और ये जो लाइन है ये कौन सी है,
3x प्लस 2y इक्वल टू 12 की लाइन है। यानी कौन सी लाइन है ये? 3x प्लस में क्या है यानी 2y और यानी माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0। अपने पास क्या होगी लाइन होगी। और ये दोनों लाइनें कहाँ पे कट कर रही है, वही क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। यानी जहाँ पे ये दोनों लाइनें कट करेंगे ना वही क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। बट इसके अंदर क्या पूछ रखा है हमें कि एक त्रिभुज बन रही है, और त्रिभुज कौन सी बन रही है? ये एक त्रिभुज ही बन रही है, ये वाली त्रिभुज, ये बन गई ना अपनी एक त्रिभुज। और इस त्रिभुज के पॉइंट पूछ रखे हैं इसने। तो ये जो पॉइंट है ना ये मान लेंगे हम ए है, ये पॉइंट है ये क्या मान लेंगे हम बी है, और यहाँ जहाँ पे कट कर रहा है ना ये पॉइंट क्या ले लिया हमने सी ले लिया। तो इसका मीनिंग जो ए पॉइंट है ना वो कितना है -1 और 0 है, जो बी पॉइंट है वो कितना है यानी 4 और 0 है। और हमें क्या है सी पॉइंट निकालना है। क्या करना है हमें? सी पॉइंट निकालना है। अगर ये अच्छे से ग्राफ बनाओगे ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है ये गैप बिल्कुल सेम होता है, तो आपको वैसे पॉइंट नजर आ जाएगा कि पॉइंट कौन सा है कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ये आंसर होगा। यानी अब अगर बात करें सोल्व करने की, तो यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे ना तो क्या आएगा कि 3x आएगा -3y इक्वल टू कितना है -3 है। अगर दोनों को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा 15, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर बात करो तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं हम तो x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इसका ये क्या होगा यानी सॉल्यूशन होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा 2 और 3 होगा। और यानी ये जो सी पॉइंट है वो कितना होगा 2 और 3 होगा। तो हमसे ये पॉइंट ही पूछ रखे थे कि पॉइंट बताइए, तो ये पॉइंट कितने होंगे -1 0 4 0 और कितना होगा 2 और 3 होगा। तो ये क्या अपनी कौन सा मेथड है? ये ग्राफियर मेथड है। कैसे सोल्व करना है ग्राफियर मेथड? अगर आपसे ग्राफियर मेथड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले क्या दो इक्वेशन बट अगर गिवन नहीं है तो बना लेंगे इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के बाद ऐसे क्या हमें वैल्यू पुट करनी है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। कोई जरूरी नहीं है 0 ही पुट करें, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, उसके अंदर जो वैल्यू पुट करोगे फिर क्या कुछ ना कुछ y की वैल्यू निकल के आएगी। भाई x की वैल्यू मान लो इसके अंदर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा यानी 1 -y और +1 यानी इक्वल टू 0। कैंसिल आउट यानी y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अगर 2 पुट करना चाहे, अगर 2 पुट कर दिया मान लो यहाँ पे क्या पुट कर दे हम 2 पुट कर दे तो क्या आएगा 2 - y + 1 इक्वल टू क्या यानी 0। 2 और प्लस कितना 3 तो -y इक्वल टू कितना -3 यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये अपने अकॉर्डिंग होता है कि हम क्या वैल्यू पुट करें। वैसे मोस्टली 0 0 पुट करेंगे ताकि क्या आसानी हो जाए हमें ग्राफ बनाने में। ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 और क्या है ग्राफ बना देंगे और ये इसको क्या है प्लॉट कर देंगे। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है यानी 0 होती है। और ये मेथड कौन सा अपना ग्राफीय विधि है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नंबर 7 है मैथ के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इसी के साथ हम करेंगे कौन सी विधि करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, सेकंड से भी निकाल सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। और दूसरे के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे और उसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। जैसे अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है यानी 7x - 15y इक्वल क्या 2 है। और सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है x + 2y इक्वल टू कितना है यानी 3 है। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या अपनी इक्वेशन है सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। वही विधि कौन सी होती है यानी प्रतिस्थापन विधि। और वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू वापस उसी के अंदर पुट कर देंगे, किसकी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं सोल्व इसको। 7x और माइनस क्या 15y, पहले x के निकाल लेते हैं। ये -15y इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा +15y हो जाएगा। यानी 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस में क्या आ गया 15y आ गया। साथ क्या है यहाँ पे गुणा में, इस साइड किस में जाएगा भाग में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 15y और भाग में कितना आ गया यानी 7 आ गया। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे, या लिख देंगे यहाँ पे कि x का मान है ना, किसका मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन है सेकंड। कहाँ पे रखेंगे हम समीकरण 2 में रखने पर, यानी इक्वेशन जो सेकंड है वहां पे क्या है वैल्यू पुट कर देंगे जो x की वैल्यू हमने निकाली है। यानी करना क्या इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि के अंदर हमें कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी उसमें से क्या एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। एक के निकाल के जैसे हमने 7x की निकाल ली, यहाँ से ये -15y था, इस साइड लेके तो क्या +15y हो गया। 7 गुणा में तो 7 किस में आ गया भाग में आ गया। और अब क्या करेंगे ये वैल्यू x का जो मान है ना वो कहाँ पे पुट कर देंगे हम समीकरण 2 में रख देंगे। फिर समीकरण 2 में क्या है x + 2y है, तो x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 2 + 15y और बटे कितना है यानी 7 लेना है। फिर क्या है प्लस में 2y है तो प्लस में 2y और बराबर कितना है
3 है। अब इसको क्या है एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका 7 आएगा, क्योंकि 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 1 कम है 7, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ जाएगा 2 प्लस में 15y और 7 दूनी कितना यानी 14y इक्वल टू कितना है 3 है और y कितना 1। अब इनकी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस 15 और 14 कितना हो गया यानी 29 हो गया। तो 29y और इक्वल में 7 ये कितना हो जाएगा 21। भाई 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो सेम आएगा, 2 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, 15 और 14 ऐड कर देंगे 29 तो 29y हो जाएगा इक्वल कितना है 7 21। क्या कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे 29 है प्लस 2 इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा। तो 29y बराबर 21 माइनस में 2 यानी कितना आ गया 19 आ गया। और 29 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19 बटे में 29 आ गई। यानी y की वैल्यू क्या आ गई 19 बटे में 29। और y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम समीकरण 3 में रखने पर, यानी y का मान कहाँ पे रखेंगे इक्वेशन नंबर जो थर्ड हमने बनाई है ना क्या बनाई है 2 प्लस 15y बटे कितना 7, यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे। यानी क्या थी x बराबर क्या था अपना कि x बराबर 2 प्लस 15y यानी 2 प्लस 15 और y की वैल्यू कितनी आई अपनी 19 बटे में 29 और बटे में कितना है यानी डिवाइड में कितना है 7 है। तो डिवाइड में 7 इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा ऊपर का 29 आएगा। कितना आएगा एलसीएम 29 एलसीएम आ जाएगा 29 दूनी यानी कितना 30 दूनी 60 2 कम यानी 58 प्लस में 15 और 19 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी इसकी यानी 15 निमा 135 13 15 एकम 15 और 13 कितना यानी 28 तो 285 और बटे कितना है 7 है 7 क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा 8 और 5 यानी 13 1 और फिर कितना है 6 6 और 8 कितना 14 1 और कितना 343 बटे 29 गुणा में 7 7 से कैंसिल होगा 7 चौक 28 और 7 में 63 यानी कितना आ जाएगा 49 बटे में 29 किसकी वैल्यू आ गई अपनी x की वैल्यू आ गई। यानी करना कैसे हमें ये क्वेश्चन, ये विधि जो है ये कौन सी अपनी प्रतिस्थापन विधि है। सोल्व करने का आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है कि जो भी अपने पास इक्वेशन होगी हम पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने किसके निकाली x के निकाली है, चाहे हम y की भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हम सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ये अपने पर डिपेंड है ध्यान रखना है। हमने क्या फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली तो 7x माइनस क्या था 15y इस साइड लेके गए तो क्या हो गया प्लस हो गया, 7 क्या था गुणा में इस साइड किस में आ गया भाग में। अब ये जो वैल्यू है x की ये कहाँ पे पुट करनी है हमें इक्वेशन जो सेकंड है जहाँ पे हमें x नजर आ रहा है वहां पे वैल्यू रखनी है ये। तो x की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी क्या 2 प्लस 15y प्लस 2y बराबर कितना है 3। एलसीएम ले लिया उसके बाद में सोल्व कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 19 बटे में 29 आ गई। और जैसे ही y की वैल्यू आती है वो हमें जहां से हमने x की वैल्यू निकाली थी इसको क्या मान ले रहा है समीकरण नंबर 3 मान लेना है। और यहाँ पे लिखना है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जैसे ही हम रखेंगे इसको क्या करते हैं उसके बाद सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 बटे में 29 यानी x की वैल्यू 49 बटे 29 और y की वैल्यू क्या है 19 बटे 29 है। तो ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट के यानी अपना 3.2 है और इसके अंदर क्या लगाना है हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है, यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करना है। तो फर्स्ट समझाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से क्या है एक ही निकालेंगे वैल्यू दूसरे के अंदर पुट करेंगे इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। बात करूं मैं सेकंड की तो सेकंड क्या है s माइनस टी इक्वल टू 3 है और सेकंड फिर क्या दे रखा है हमें s/3 दे रखा है प्लस में t/2 दे रखा है और इक्वल कितना दे रखा है 6 दे रखा है। समझाने का मैं बात यह है कि अगर आपको डिवाइड में दे दे क्या दे दे आपको डिवाइड में दे दे तो कैसे सोल्व करेंगे पहले इसका एलसीएम ले लेना, पहले क्या इसका एलसीएम लेना। अगर एलसीएम ना लेना चाहो तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालो और यहाँ पे क्या पुट कर दो। अगर एलसीएम ले लोगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो एलसीएम ले कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6 और ऊपर कितना 2s की 2s प्लस में कितना 3 टी हो जाएगा। यानी एलसीएम का मतलब है कि दोनों की गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 2 एकम 2s 3 एकम 3t बराबर कितना है 6 बटे में 1। इनके की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 कितना 36। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब सोल्व कर लेंगे, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर पुट करेंगे और इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। अगर डिवाइड में आ जाए अपने पास तो क्या करना है हमें इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है, ध्यान रखना है ठीक है।
इसके बाद बात करूं मैं तो एक ये पॉइंटों के अंदर है, अगर बाय द वे पॉइंटों में आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे हम, जैसे कि इसमें दे रखा है 0.2x है, प्लस में कितना है 0.3y है, इक्वल कितना है 1.3 है, और यहाँ पे क्या है 0.4x है और प्लस कितना है 0.55 है और इक्वल कितना है 2.3। अगर बाय द वे पॉइंटों में आ जाए तो कैसे करना है, ये ध्यान रखना कि सबके अंदर पॉइंट दे रखा है हमें, अगर सबके अंदर ना दे रखा तो पॉइंट हटाते डिवाइड में 10 लिख देते हैं हम, तो फिर क्या है एलसीएम ले लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे बात करो तो सबके डिवाइड में है अपने पास, यानी सब में पॉइंट है तो सबके डिवाइड में क्या आएगा 10 आएगा, और 10 क्या हो जाएगा सबका फिर कैंसिल हो जाएगा। मैंने एक सोल्व करके दिखाता हूँ, जैसे कि 2/10 आएगा प्लस 3 यहाँ पे भी क्या आएगा 10 आएगा और इक्वल कितना है यानी 13/10 आएगा। तो ये 10 है ना, एलसीएम लेंगे ना तो 10 का यानी दोनों में सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा, अगर सेम है तो क्या एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा, और ऊपर भी क्या सेम ही लिख देगा, यानी कितना 2x प्लस में 3y और बराबर कितना है 13/10 है। अब जो डिवाइड में दोनों साइड वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मीनिंग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर सारे पॉइंटों में हो तो हम उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, यानी क्या लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल कितना आ जाएगा 13। सेम इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि 4x प्लस में क्या आ जाएगा 5y और बराबर कितना आ जाएगा यानी 23 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, और दोनों को क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे अगर पॉइंटियम हो तो। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं मैं, इसमें क्या दे रखा है हमें रूट में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है हमें रूट के अंदर दे रखा है। पॉइंट वाला कैसे सोल्व करोगे आप, यानी अगर सब में पॉइंट है तो सारे पॉइंट हटा देंगे हम और डायरेक्ट इक्वेशन बना लेंगे, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अगर रूट वाला क्वेश्चन है ये क्या अपने पास, इसको सोल्व कर देता हूं मैं। जैसे कि क्या दे रखा है हमें रूट वाले में कि √2x दे रखा है प्लस क्या है √3y दे रखा है और इक्वल कितना है 0 है। सेकंड क्या दे रखा है √3x दे रखा है और माइनस √8y दे रखा है और इक्वल कितना दे रखा है 0 दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले, इसको क्या मान लें इक्वेशन है सेकंड। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में क्या करेंगे हम पुट करेंगे। तो बात करूं मैं इक्वेशन फर्स्ट की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2x आ जाएगा, ये क्या था प्लस में इस साइड लेके गए तो क्या आ गया माइनस √3y आ गया। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो √2 क्या है यानी डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3y और डिवाइड बाय क्या आ गया √2 आ गया। अब क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे और कहां पे पुट करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। कहां पे पुट करनी है x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है, और सेकंड क्या थी कि √3x था और x की जगह क्या लिखना है माइनस √3 और डिवाइड बाय √2 और इनटू क्या लिखना है हमें y लिखना है, और माइनस कितना है √8y है और इक्वल कितना है यानी 0 है। अब √3 और √3 की मल्टीप्लाई करें, अगर क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, कितना होता है 1/2, तो 1/2 1/2 दोनों ऐड करेंगे तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा यानी -3 और बाय √2 और y आ जाएगा, और माइनस कितना है √8y है इक्वल कितना है फिर 0 है। इसका क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा मल्टीप्लाई करनी है एलसीएम में, किस किस की मल्टीप्लाई कर देंगे √2 की और 1 की कितनी मल्टीप्लाई आ जाएगी √2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा इस साइड, और इस साइड √2 की 8 के साथ। ध्यान रखना है रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 8 की 2 से करेंगे तो 8 दूनी कितना यानी 16 और कितना रूट इक्वल टू 0, √16y आ गया। √16 का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 16 किसका रूट होता है 4 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 की √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो -3y और माइनस कितना आ गया 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, कितना आ जाएगा -3y और -4y और इक्वल कितना आ गया यानी 0 आ गया। 4 और 3 कितना 7, तो -7y इक्वल कितना 0। अब बात करूं -7 की, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी होता आंसर क्या आ जाता है 0, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 आ गई, और 0 यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यानी 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है 0 है। कैसे सोल्व करना है हमें कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली हमने x की और दूसरे के अंदर क्या करनी है पुट करनी है इक्वेशन सेकंड में, और पुट करने के बाद उसको क्या है हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x की वैल्यू भी क्या होगी यानी 0 होगी। बात करो अगर 6 पार्ट की, तो इसमें दोनों डिवाइड में कैसे सोल्व करेंगे इसको हम एलसीएम लेके ही सोल्व करेंगे। ध्यान रखना है डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट सोल्व करोगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या ले लेंगे सबसे पहले इजी बनाने के लिए हम इसका क्या ले लेंगे
एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यानी इक्वेशन क्या है अपने पास कि 3x डिवाइड बाय 2 है और क्या दे रखा है यानी 3x है और डिवाइड बाय 2 है। माइनस में 5 डिवाइड बाय कितना है 3 और इक्वल कितना है -2। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम का मतलब होता है बच्चों कि दोनों की गुणा कर दो, नीचे बढ़ेगी तो 3 दूनी कितना 6, 3 दिए 9x हो जाएगा और माइनस में 5 दूनी कितना 10y और बराबर कितना -2/1। इनका क्या ले लेंगे अब यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 की मल्टीप्लाई से यानी 9x - 10y और 6 दूनी कितना 12। ये क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? इनका भी क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। इक्वेशन क्या थी अपनी कि x/2 3 है यहाँ पे प्लस y/2 है और इक्वल कितना है यानी 13/6 है। एलसीएम कितना आएगा 3 दूनी 6 आएगा। फिर क्या करेंगे 2 की x के साथ मल्टीप्लाई तो 2x आ जाएगा, 3 की y के साथ मल्टीप्लाई 3y आ जाएगा इक्वल कितना 13/6। 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल यानी 2x + 3y बराबर कितना 13। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी सेकंड। अब दोनों को क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे यानी इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे x की और सेकंड में क्या कर देंगे पुट कर देंगे और x और y की क्या कर लेंगे वैल्यू निकाल देंगे। ये विधि कौन सी अपनी प्रतिस्थापन विधि है। कौन सी विधि है यानी ध्यान रखना है कौन सी विधि है प्रतिस्थापन विधि है। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो नेक्स्ट क्या अपने पास यानी कि एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये इंपॉर्टेंट है अपना कि यहाँ पे क्या m की वैल्यू पूछ रखी है कि m का मान ज्ञात कीजिए कब जब हमें दो इक्वेशन दे रखी है कि 2x प्लस में क्या है 3y है और इक्वल क्या है 11 है और 2x माइनस क्या है 4y है और इक्वल कितना है -25 4 है। अब क्या है x और y की वैल्यू हमें निकालनी है और उसके बाद क्या सोल्व करना है हमें कि y = mx प्लस में 3 और m की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं बट यहाँ पे प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो हम कौन सा मेथड लगा लेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y की वैल्यू निकाल देंगे। बात करूं कैसे निकालेंगे तो हमें क्या करना है यानी इक्वेशन जो फर्स्ट है ना अपनी ये इक्वेशन क्या है सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे तो 2x ये क्या है +3y है इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस तो 11 - 3y। अब 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो इस साइड किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हमने x की वैल्यू निकाल ली और इसको क्या मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड और x की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या था 2 और उसके बाद क्या x है तो 11 - 3y और बटे कितना आ जाएगा 2 यानी x की वैल्यू जो भी निकाली है वो सेकंड में क्या करेंगे हम पुट करेंगे। माइनस कितना है फिर 4y है इक्वल कितना है -24 है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया अब 1 आ गया 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा यानी कितना आएगा 11 - 3y - 4y और बराबर कितना -24 है। अब ये +11 इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा। दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगी। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ध्यान रखना है और जो बड़ा है उसका क्या आएगा सिंबल आएगा। दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएगी कितना आएगा -7y आएगा इक्वल में -24 है इस साइड लेके गए तो क्या होगा -11 होगा तो -24 और -11 कितना आ जाएगा यानी -35 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे माइनस से माइनस कैंसिल यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 7 पंजे 35 यानी कितनी 5 आ गई है। और y की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकाल देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी 11 माइनस में क्या है 3y और y की वैल्यू 5 और बटे कितना है यानी 2 कितना 3 पंजे 15 और 11 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 बचेगा तो क्या आ जाएगा -4 बटे में 2 कैंसिल आउट कर लेंगे कितना आ गया -2 यानी x की जो वैल्यू है ना वो तो -2 है और y की वैल्यू है वो कितनी है 5 है। हमने सबसे पहले क्या करनी है x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है 5 है। अब ये दो वैल्यू निकल गई ना ये इसमें पुट करनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है उसके बाद हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके बाद हमें m की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितनी है 5 है। क्या है y = mx + 3 है यानी क्या लिख देंगे हम कि 5 = mx + 3 है। फिर क्या है m और x की वैल्यू कितनी है अपनी -2 और फिर क्या है प्लस में 3 है यानी -2 और प्लस में क्या है 3 है। +3 इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस होगा इक्वल कितना है यानी -2m मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की और m की तो -2m
5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस एम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर -1, और m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन के अंदर m दे, वो क्वेश्चन के अंदर k भी दे सकता है आपको, क्वेश्चन के अंदर a भी दे सकता है कि k की मान बताइए, a का मान बताइए। कब बताना है, जब क्या है हमें यानी x और y में समीकरण बना के दे रखा है। किसमें समीकरण बना के दे रखा है, x और y में दे रखा है, और यहाँ पे m का कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे k भी दे सकता है वो, कि k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी कोई जरूरी नहीं वो x के साथ दे, यहाँ पे लिख दे क्या पता कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। कोई जरूरी नहीं है, आपको जो अच्छा मेथड लगे वो यूज करना है। प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, विलोपन भी लगा सकते हैं, और ग्राफीय मेथड भी लगा सकते हैं। x और y की वैल्यू निकालनी है, निकालने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे, और m के जो भी हमसे पूछा गया उसकी क्या है, वैल्यू निकाल देंगे। अब करते हैं नेक्स्ट बात हम, तो नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज के, यानी दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, 26 है एक संख्या, दूसरी से 3 गुणी है, तो वो संख्या फाइंड आउट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना। सेकंड क्या है, दो संपूरक कोण है, कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इन दोनों क्वेश्चनों की, तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बात करूं मैं फर्स्ट की, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तो लेट कर लेंगे कि फर्स्ट जो संख्या ना, पहली संख्या वो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। पहली संख्या क्या मान लेंगे, यानी x मान लेंगे, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। हमने दो संख्या है वो लेट कर लिए, फर्स्ट है वो x और सेकंड है वो क्या है, y है। इन दोनों का अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का अंतर यानी, या फिर क्या मान लेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी मान सकते हैं हम, कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या है, y है। और इन दोनों का अंतर 26 है, तो दोनों को घटा देंगे, यानी कि x में से y घटा देंगे तो कितना आएगा, 26। इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी। फिर क्या, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, एक संख्या दूसरी की कितनी गुणी है, 3 गुणी है। तो मान लो कि ये पहली संख्या है वो दूसरी की कितनी है, 3 गुणी है, तो दूसरी कितनी गुणी यानी 3y, तो ये क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये क्या है, वैल्यू निकल गई अपनी x की, कितनी है, 3y है। किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, और किसकी वैल्यू निकाल देंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या दे रखा है, दो संपूरक कोण दे रखे हैं। क्या दे रखा है, दो संपूरक कोण। और संपूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, कि जिनके कोणों का, दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो। तो हम मान लेंगे कि बड़ा कोण क्या है, x है। क्या मान लेंगे हम, कि बड़ा कोण क्या है, x है, और छोटा कोण क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। छोटा कोण क्या मान लेंगे, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे हम। अब दोनों अगर संपूरक है तो दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। यहाँ से क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड क्या दे रखा है, कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। यानी कौन सा अधिक है, बड़ा कोण है ना, वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मीनिंग अगर छोटे में 18 जोड़ दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये क्या है, प्लस y है, या फिर बोल दो कि x की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, y प्लस में 18, और कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, और इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। आपकी मर्जी है, आपका जो मेथड लगाना चाहो वो लगा सकते हो, जहाँ पे प्रतिस्थापन भी लगा सकते हो, और कौन सा है यानी विलोपन भी लगा सकते हैं। लेकिन अपने पास क्या है, प्रतिस्थापन की एक्सरसाइज है, तो कौन सा लगा लेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया था आपको 3.1 के अंदर कि वो क्या दे सकता है, यानी सेब संतरे के, ये भी दे सकता है आइटम। यहाँ पे क्या दे रखी है उसने, यानी बल्ले और गेंद दे रखी है। क्या दे रखी है, बल्ले और गेंद। तो हम बल्ले का मूल्य ना वो x मान लेंगे, कि बल्ले का मूल्य है वो कितना है, यानी x है, और गेंद का जो मूल्य है ना वो y मान लेंगे, कि यानी x रुपए है, और जो गेंद का मूल्य है वो कितना है, यानी y रुपए है। कर लेंगे लेट। फिर क्या दे रखा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है, कितने, 7 बल्ले और 6 गेंद, कितने रुपए में, 3800 रुपए में। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे हम, 7 बल्ले खरीदता है, और एक बल्ले का मूल्य हमने क्या मानना है, x मानना है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और कितनी गेंद है, 6 गेंद है, और एक का मूल्य हमने क्या मानना है, y मानना है, तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और कितने रुपए में खरीदता है वो, 3800 में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी फिर, यानी 3 बल्ले और 5 गेंद, कितने बल्ले, 3 बल्ले और 5 गेंद। तो एक का मूल्य क्या मानना है हमने, x मानना है, तो 3 बल्ले तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा, 5y, और बराबर कितना, 1750। और इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड। और दोनों को क्या कर लेंगे, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। ठीक है।
अब बात करूं अगला, नेक्स्ट भी ऐसे है कि टैक्सी के भाड़े वाला क्वेश्चन है कि क्या मान लेंगे हम कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है ना, क्या मान लेंगे कि टैक्सी का नियत भाड़ा है वो तो एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है यानी एक्स मान लेंगे, और जो अतिरिक्त किलोमीटर चलेगा ना वो क्या मान लेंगे, अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होगा उसको क्या ऐड कर लेंगे, भाड़ा कौन सा है वो वाई है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है वो कितना है यानी 105 रुपए। कितने किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या 105 रुपए है। नियत का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे हम कोई भी स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस क्या होती है, अलग से होती है, और मंथली फीस क्या है, अलग से होती है। तो वही है नियत भाड़ा यानी एडमिशन फीस क्या सबकी सेम होती है, मंथली फीस क्या होती है फिर अलग अलग होती है। भाई जनवरी में इतने, फरवरी में इतने, मंथली फीस तो अलग अलग होगी उस हिसाब से। तो ये क्या एक्स्ट्रा चार्जेस है वो वाई है, मतलब जितना किलोमीटर होगा उस हिसाब से कौन सा किराया लगेगा, वाई लगेगा। बट एक्स जो है ना नियत भाड़ा है ना, वो टैक्सी के अंदर अगर आप बैठ गए तो वो भाड़ा लगना ही लगना है। मीनिंग क्या, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए है, मीनिंग टैक्सी में अगर बैठते हैं तो एक्स तो लगना ही लगना है, बाकी कौन सा लगना है फिर वाई लगना है। 1 किलोमीटर गए तो वाई 1 गुना वाई हो जाएगा, 2 गए तो 2 गुना वाई। अब गया कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 है वाई, और कितने रुपए देता है 105 रुपए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी। फिर क्या 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए, तो एक्स प्लस क्या आ जाएगा फिर 15 वाई आ जाएगा, और कितना रुपए 155 रुपए। यहाँ से क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और लास्ट में बताना किसके लिए, फिर हमें 25 किलोमीटर के लिए तो क्या होगा एक्स प्लस 25 वाई का हमें क्या है किराया बताना है कितना लगेगा। यहाँ से क्या करना है हमें, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, किसका आ जाएगा ना 25 किलोमीटर का आ जाएगा। मान लो कि एक्स की वैल्यू 5 आ जाए और वाई की वैल्यू कितनी आ जाए 10 आ गई, तो यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और जैसे ही हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 5, तो 5 प्लस में 25 गुना कितना आ जाएगा 10, और 25 की 10 के मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 250, और 5 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 255 रुपए। यानी 25 किलोमीटर के लिए कितना देता है करती है वो 255 रुपए क्या करता है यानी पे करता है। तो ये हमें क्या है ध्यान रखना है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और किसके लिए बताना था 25 किलोमीटर के लिए, तो क्या होगा एक्स प्लस 25 वाई होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्या है फिर अपना, यानी ये बिन वाला क्वेश्चन है। किस कौन सा क्वेश्चन अपने पास है, बिन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो हाथ और दोनों के अंदर भी जोड़ सकता है, दोनों के अंदर घटा भी सकता है, एक के अंदर जोड़ सकता है, एक के अंदर घटा सकता है, तो कोई भी चेंज कर सकता है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के चेंज करे, दोनों के अंदर एक के अंदर चेंज करे, वो उस पे क्वेश्चन पे डिपेंड है, ध्यान रखना है। इसमें तो क्या दे रखा है कि दोनों में दो दो जोड़ दिया, दोनों में क्या कर दिया दो दो जोड़ दिया। मान लेट कर लो कि भिन्न का जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या मान लेंगे हम एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे यानी वाई लेट कर लेंगे। तो ये तो मान लेंगे शुरुआत में कि हमने क्या मान लिया, यानी ये लेट कर लिया हमने कि भिन्न का जो हर है और अंश है वो क्या मान लिया हमने एक्स और वाई लेट कर लिए। तो अपना जो फ्रिक्शन होगी ना भिन्न होगी वो भी क्या होगी, क्या होती है भिन्न, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होती है। मैंने क्या आ जाएगी यानी एक्स बाई वाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी एक्स बाई वाई आ जाएगी। फिर क्या दे रखा है दोनों के अंदर दो दो जोड़ना है, तो दोनों के अंदर दो दो ऐड कर देंगे, तो x प्लस 2 और y प्लस 2, और जो भी फ्रिक्शन हो जाती है ना वो इक्वल में लिख देंगे। फ्रिक्शन कितनी हो जाती है 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी अपनी। अब बात करो दोनों के अंदर फिर कितना है 3 3 ऐड करना है, तो दोनों के अंदर क्या कर देंगे हमें 3 3 ऐड कर देंगे, फ्रिक्शन कितनी हो गई 5/6 हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे कि दोनों के अंदर ऐड भी कर सकता है, दोनों के अंदर सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। और वो बोल दे कि दोनों के अंदर क्या कर दे 3 3 घटा दे, तो क्या कर देंगे फिर 3 3 घटा देंगे। बाय द वे वो एक के अंदर चेंज कर दे, ये भी तो कोई जरूरी नहीं है। वो क्वेश्चन में बोल दे कि क्या है डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है और हर में क्या करना है एक जोड़ना है, और फ्रिक्शन कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। तो ये भी कर सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, क्या पता वो हर में चेंज ना करे, वो बोल दे कि डिनोमिनेटर में कितना 2 घटा दे और हर में कोई भी चेंज नहीं करना, और फ्रिक्शन कितनी हो जाती है 9/7 हो जाती है। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो वो कैसे भी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान रखना है। वो दोनों के अंदर जोड़ भी सकता है, दोनों के अंदर घटा भी सकता है, एक के अंदर जोड़ सकता है, एक के अंदर घटा सकता है। ये भी हो सकता है कि बोल दे कि डिनोमिनेटर में तो कुछ क्या करना है घटाना है, और डिनोमिनेटर में क्या करना है ऐड करना है, और फ्रिक्शन कितनी हो जाती है यानी 1/7 हो जाती है। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ये भी क्या है हमें ध्यान रखना है कि एक के अंदर घटा दे, एक के अंदर जोड़ दे, किसी के अंदर जोड़ सकता है, किसी के अंदर घटा सकता है, दोनों में जोड़ सकता है, दोनों में घटा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट
तो नेक्स्ट क्या अपना एग्जाम्पल नंबर 8 है। ये तो पिछली बार 2025 में पूछा भी गया था, एग्जाम्पल नंबर 8 है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। क्या है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? आय का अनुपात दे रखा है। यानी आय का जो अनुपात है ना वो कितना है? 9:7 है। और इनका जो खर्च का अनुपात भी दे रखा है वो कितना है? यानी 4:3 है। तो इनका जो बचत होगी ना, बचत वो कितनी होती है? 2,000 रुपए होती है। दोनों की जो बचत होती है वो कितनी होती है? 2,000 रुपए होती है। तो लेट कर लेंगे हम कि इनकी जो आय है वो क्या है? x रुपए है, और इनकी जो खर्च है वो कितना है? यानी y रुपए। कि जो आय है ना वो तो क्या मान लेंगे कि प्रति व्यक्ति की आय है वो तो x है, और जो खर्च है वो कितना है? y है। अब बचत कैसे निकालते हैं हम? आय में से क्या माइनस करते हैं? खर्च माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? अपनी बचत आ जाएगी। अब फर्स्ट व्यक्ति की बात करूं तो फर्स्ट व्यक्ति की आय कितनी है? 9 रुपए तो आय है, और खर्चा कितना है उसका? 4 रुपए है। अगर बच्चों बचत निकालते हैं तो कैसे निकलती है बचत अपनी? कि अपनी जो भी आय है ना उसमें से क्या घटा दे? अपना खर्चा घटा दे, तो अपने पास क्या निकल जाएगी? बचत निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? अपने पास से बचत निकल जाएगी। अब क्या दे रखा था अनुपात? 9:7 और 4:3। यानी पहले की अगर आय 9 रुपए है तो 4 रुपए क्या है? उसका खर्चा है। यानी आय 9 रुपए है तो 9 तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। खर्चा कितना उसका घटाना है, यानी 4 भाई, और बचत कितनी है उसके? 2,000 रुपए है। कितना बचता है? 2,000 रुपए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट बन जाएगी। बात करो सेकंड की तो कितना है आय उसकी? 7 है, तो क्या हो जाएगा? 7 तो x हो जाएगा। खर्चा कितना है? 3y हो जाएगा, और कितने रुपए? 2,000 रुपए। तो ये क्या बन जाएगी? क्वेश्चन नंबर सेकंड। और इनको क्या कर लेंगे? अब सोल्व कर लेंगे। यानी इक्वेशन कैसे बनेगी ये ध्यान रखना है हमें कि क्या है बचत है वो कैसे निकालते हैं हम? कि आय में से खर्च घटा दे तो क्या निकल जाती है? अपनी बचत निकल जाती है। क्या निकल जाती है? अपनी बचत निकल जाती है। और हमें आय और खर्च का अनुपात दे रखा था। आय का अनुपात कितना था? 9:7 था, और खर्च का कितना था? 4:3। तो आय कितनी है? यानी 9 है। पहले व्यक्ति की आय 9 है, उसका खर्चा अगर 4 रुपए है तो वो कितने रुपए बचाता है? क्वेश्चन में दे रखा था कितने? 2,000 रुपए बचाते हैं। कितने रुपए? 2,000 रुपए। तो इक्वल कितना आ जाएगा? 2,000। सेकंड की बात करो तो कितना है? यानी 7 तो x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? 3y, और इक्वल कितना आ जाएगा? 2,000। अब दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, और दोनों को क्या कर लेंगे? हमें सोल्व कर लेंगे, और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन कौन सा है? यानी दो एग्जाम्पल नंबर अपना 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है कि दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। यानी कि है कि दो अंकों की एक संख्या है, तो लेट कर लेंगे हम। यानी मान लेंगे कि अपना फर्स्ट जो अंक है ना वो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। कि माना पहला जो अंक है ना, पहला इकाई का अंक जो भी है वो क्या लेट मान लेंगे हम? x मान लेंगे। कि यूनिट डिजिट है वो क्या मान लिया हमने? x मान ली। और जो सेकंड है दहाई का अंक है वो क्या मान लिया हमने? y मान लिया। क्या मान लिया? यानी y लेट कर लिया। अब बात करो संख्या है, तो संख्या क्या बनेगी बच्चों? 9 का कहां से स्टार्ट होता है? 10 पे। तो 10y प्लस क्या है? x अपनी क्या बन जाएगी? ये संख्या बन जाएगी। यानी क्या बन जाएगा? एक नंबर बन जाएगा। अंक क्या माने हमने? x और y, और संख्या क्या आ गई अपनी? 10y प्लस x आ गई। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें? कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। यानी क्या है? दो अंकों की एक संख्या, संख्या क्या आ गई अपनी? 10y प्लस x आ गई, और उनके अंकों को पलटने पर, यानी अंकों को पलटने पर बनी संख्या। भाई अंकों को पलटने पर बनी संख्या मतलब क्या करना है हमें? अंक पलटने हैं, बनी संख्या। यानी x की जगह क्या लिखना है? y लिखना है, और y की जगह क्या लिखना है? x लिखना है। यानी 10y था, यहाँ पे क्या लिखना है? x लिखना है। जहाँ पे x है वहां पे क्या लिखना है? y लिखना है। पलट दिया हमने अंक। तो इन दोनों का योग है ना वो कितना दे रखा है? 66 दे रखा है। तो ये तो है संख्या, यानी 10y प्लस x, और ये क्या? अंक पलट दिया हमने। क्या आ गया? 10x प्लस y, और इन दोनों का योग है वो कितना है? यानी 66 दे रखा है। ये लाइन आपको आगे हुई समझ में? क्या दे रखा था कि एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो इकाई का अंक हमने x मान लिया, दाई का अंक y मान लिया। संख्या क्या होती है? यानी दाई का अंक 10 है, तो 10y प्लस x क्या बन गई? अपनी एक संख्या बन गई। क्या बन गई? 10y प्लस में x क्या बन गया? अपना एक नंबर बन गया। फिर क्वेश्चन में क्या था? इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंक पलटने हैं, y की जगह क्या लिख देंगे? x लिख देंगे, और x की जगह क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। इन दोनों का योग है ना वो कितना दे रखा है? 66। तो दोनों को जोड़ दिया और इक्वल क्या लिख दिया? 66। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 10x कितना? 11x। 10y प्लस y कितना? 11y, और बराबर कितना? 66। 11 सब में क्या ले लेंगे? कॉमन,
तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई और 11 से कितना 66, तो 6 ये क्या बन जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। आगे क्या दे रखा है, इनकी संख्याओं के अंकों का अंतर, किसका अंतर है भाई, अंकों का अंतर है। और अंक क्या मान रखे हमने, x और y, अंक क्या मान रखे हमने x और y। तो अंक अपना पहला क्या था, x है और दूसरा कितना है y है, यानी अंकों का अंतर, यानी क्या कर देंगे x में से y घटा देंगे, इन दोनों का अंतर है वो कितना है, यानी 2 है। और इक्वेशन क्या बन जाएगी सेकंड, और दोनों को क्या कर लेंगे अब सोल्व कर लेंगे और x और y की क्या निकाल देंगे, हम वैल्यू निकाल देंगे। अगर x और y की यहाँ से वैल्यू निकाले तो दोनों को ऐड करता हूं तो दोनों y से y क्या हो जाएगी कैंसिल, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, यानी 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर कि 2x इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2, यानी कितनी आ गई 2 आ गई, यानी यहाँ से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। जैसे ही पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई और इक्वल कितना है, यानी 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4। जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, यानी क्या पुट करना है हमें, y की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 10 इंटू में 2 और प्लस में क्या है 4 है, तो 10 इंटू 2 यानी 20 प्लस कितना 4, क्या आ गया 24 आ गया, क्या आ गया 24 आ गया, यानी 24 तो अपने पास क्या है संख्या है वो, और इसके अंक पलट के बनाएंगे संख्या क्या बनेगी अपने पास, यानी 40 प्लस में क्या आ जाएगा 2, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 और 24 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 66 आएगा। और इनके संख्या पूछ ले आपसे संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या बनेगी, यानी 24 बनेगी, क्या बनेगी संख्या वो 24 बनेगी। और हमसे संख्या पूछ रही है संख्या क्या बनेगी, तो संख्या क्या बनेगी 24 बनेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्या करना है इसके अंदर सबसे पहले कि इकाई का अंक लेट करना है, x है दाई का अंक लेट करना है, y है संख्या क्या बनेगी 10y प्लस में x। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है वो अंतर ही दे क्वेश्चन में, क्या पता बोल दे कि दोनों का योग है वो 6 है, तो दोनों को जोड़ के 6 बना लेंगे यहाँ से। क्या पता दोनों का अंतर दे रखा है, ये भी बोल दे कि एक संख्या एक अंक दूसरे से इतना ज्यादा है या इतना गुना है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपने पास विधि कौन सी है, विलोपन विधि है। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। और विलोपन विधि के अंदर हमें क्या करना है कि वेरिएबल इक्वल, यानी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या करने है हमें इक्वल करके सोल्व करने हैं। जैसे क्या है कि ये अपने पास है x प्लस वाई है और इक्वल कितना है 5 है, और 2x माइनस में 3y और इक्वल कितना है, यानी 4 है। कैसे सोल्व करना है, अभी बताया है कि क्या करना है हमें वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो क्या करना है इक्वल करना है। यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितना है, इसके साथ में x के साथ में कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 को, इक्वेशन 1 को 2 से गुणा करने पर, 1 को किससे गुणा कर देंगे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 को क्या करने पर 2 से गुणा करने पर, 1 को 2 से गुणा करने पर, यानी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। और जैसे ही हम गुणा करने पर क्या कर देंगे समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे, यानी समीकरण 1 में से क्या कर देंगे समीकरण 1 को 2 से समीकरण 2 से घटाने पर, यानी क्या करना है हमें कि अपना जो कोफिशिएंट है वो तो इक्वल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2y और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और समीकरण 2 से क्या कर देंगे इसको घटा देंगे, तो समीकरण 2 है वो क्या अपना, यानी 2x माइनस 3y और इक्वल कितना है 4 है। इसमें से इक्वेशन जो फर्स्ट है ना वो क्या कर देंगे घटा देंगे, और जैसे ही हम घटाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा अपना चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस और ये क्या है माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -3 और -2 -5y और इक्वल में क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से सोल्व करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हम y की वैल्यू निकाल देंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 6/5 आ जाएगी, क्या आ जाएगी y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। और y की वैल्यू वापस क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, और उसको क्या कर लेंगे हमें सोल्व कर लेंगे। यानी क्या करना है हमें कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जो कोफिशिएंट होते हैं ना ये x के साथ वाला वो क्या करना होता है इक्वल करना होता है। इक्वल करने के बाद हमें क्या कैंसिल कर लेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, वेरिएबल की जैसी ही वैल्यू आएगी वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वापस क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करने के बाद क्या सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये मेथड है ये अपना कौन सा है, यानी विलोपन विधि है। जैसे अदर क्वेश्चन करते हैं हम, अदर क्या दे रखा है हमें, यानी कि ये करते हैं लास्ट वाला कि x/2 है और कितना है अपना y/,
y बाय 2y/3 है और इक्वल कितना दे रखा है -1 दे रखा है, और सेकंड जो दे रखा है वो क्या है यानी x माइनस वाई बाय 3 और इक्वल कितना है 3 है, यानी x/2 है और प्लस 2y/3 है और इक्वल कितना है -1 है। पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 एक कम 3x और प्लस कितना 2 दूनी 4y और बराबर कितना है -1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 4y और इक्वल कितना है यानी -6। इक्वेशन क्या बन जाएगी फर्स्ट बन जाएगी। सेम हम सेकंड बना लेंगे, सेकंड क्या बनेगी x माइनस वाई बाय 3 और इक्वल कितना है यानी 3 है, और इसका क्या ले लेंगे एलसीएम 3 आएगा तो 3 की x के साथ मल्टीप्लाई 3x और माइनस वाई और इक्वल कितना है यानी 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है हमें, यानी इनका जो कोफिशिएंट होता है वो इक्वल करना है, तो इक्वल है ऑलरेडी 3x है, यहाँ पे भी कितना है 3x है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे घटा देंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है ना वो कितनी है यानी 3x प्लस में 4y है, क्या है 3x प्लस में 4y है और इक्वल कितना है -6 है, हमने बनाई अभी इक्वेशन। और सेकंड जो है वो कितनी है, यानी सेकंड की बात करूं मैं तो सेकंड जो है वो कितनी है अपनी 3x माइनस वाई और इक्वल कितना है 9 है। अब क्या कर देंगे घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे सिंपल क्या हो जाएगा अपना चेंज हो जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5y इक्वल कितना आ जाएगा यानी -15 और कैंसिल आउट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी और y की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने जो बनाई है यहाँ पे पुट कर देंगे और तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी 4 इंटू में -3 इक्वल कितना है -6 है, -12 इस साइड लेके जाएंगे तो +12 तो 3x इक्वल टू कितना बचेगा 6 बचेगा, तो x की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है -3 है। तो हमें क्या है ये कौन सा मेथड है यानी विलोपन विधि है, एक से वैल्यू निकालेंगे दूसरे के अंदर क्या कर देंगे हमें पुट कर देंगे। अब बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है अपना यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो एक तो ये है अपना हाथ और हल वाला क्वेश्चन है, और ये कौन सा है यानी 2 अंकों की एक संख्या है वो वाला क्वेश्चन है अपना, ये क्या है दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके जो है, यानी एक जो क्वेश्चन है वो क्या नहीं फर्स्ट है इसका जो पार्ट है और ये कौन सा है थर्ड पार्ट है, और कई बार क्या है ये नोटो वाला क्वेश्चन भी ऑप्शन टाइप पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से बात करूं तो इस जो चैप्टर से है ना, इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर का काम आता है। एक तो अपना क्या स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन आता है, तो वैसे तो कुछ नहीं कह सकते, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पिछली बार बात करूं तो अनुपात वाला क्वेश्चन आ रखा था, उससे पहले की बात करूं तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रखा था कि मीना बैंक से रुपए वाला क्वेश्चन, इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। उससे पीछे नेक्स्ट ईयर की बात करें हम तो वो 3.1 का जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो भी आ रखा था। तो यहाँ पे हाँ सर वाला क्वेश्चन ये भी 2019-18 के आसपास बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे के सारे क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये ध्यान रखना एडवांस मैथ के अंदर ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उनके अंकों का अंतर, तो हम क्या मान लेंगे इकाई का अंक x मान लेंगे, दाई का अंक y मान लेंगे, यानी क्या है इकाई का अंक है ना वो तो x लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे इकाई का अंक है यानी x है, और जो दाई का अंक है वो क्या मान लेंगे हमें y लेट कर लेंगे, और जो संख्या है ना वो याद भी कर लेना कि संख्या क्या बनेगी 10y प्लस में x बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी क्या बोले क्वेश्चन के अंदर उस हिसाब से क्या करना है हमें सोल्व करना है, यानी अंकों को पलटने के बोले तो क्या कर देंगे 10x प्लस y कर देंगे। अब इन दोनों का योग बोले, इन दोनों का अंतर बोले, इन दोनों की मल्टीप्लाई बोल दे तो हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या बोल सकता है कि संख्या का इसमें ही बोल रखा है, जैसे कि संख्या का 9 गुना, यानी संख्या का कितना गुना 9 गुना, यानी इस ये जो संख्या है ना इसका तो 9 गुना, और किसके बराबर है संख्या के अंकों को पलटने पर जो भी संख्या बनेगी उसके 2 गुने के बराबर, अंक पलट दिए हमने ये संख्या बन गई है तो इसके क्या 2 गुने के बराबर है, यहाँ से क्या बन जाएगी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है कि कई क्वेश्चन किसी टाइप का दे सकता है, वो मल्टीप्लाई भी दे सकता है इनकी, वो इन दोनों का जोड़ भी दे सकता है, इन दोनों का अंतर भी दे सकता है, अंकों का अंतर भी दे सकता है, अंकों का क्या है जोड़ भी दे सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एडवांस मैथ के अंदर। यानी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करना है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो तो लाइन पे बनेगा, लाइन पूछेगा आपसे कि प्रतिच्छेद लाइन है, समांतर लाइन है, या फिर कौन सी है यानी संपाती लाइन है, या क्या पूछ लेगा आपसे संगत असंगत पूछ लेगा, या आपसे सॉल्यूशन पूछ लेगा कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। और एक जो क्वेश्चन आएगा ना वो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक्स और वाई की जो इक्वेशन देके
जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4 है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है यानी 14 है। x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक सिंपल क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, एक सिंपल क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर में से, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कोई भी मेथड हम वहां पे यूज कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, आपका जो मन करे वो मेथड यूज करें और x और y की क्या है हमें वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ना वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन से है, अगर इजी पेपर आता है तो वो 3.1 में से बनेगा, अगर थोड़ा सा लेंथी पेपर बनता है तो वो किस में से बनेगा, 3.3 में से एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ अपना चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 4th चैप्टर के साथ, तब तक जय